गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। जो चैप्टर 1 होता है स्टैटिस्टिक्स का, उसका आईसीआई एक्सरसाइज 72 क्वेश्चन है, सारे के सारे अपन बना लेंगे। जो बुक है ये वाला, इसके अंदर भी है। अगर किसी के पास अभी इस वक्त ये बुक नहीं होगा तो आप आईसीआई स्टडी मटेरियल खोल के सेम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, सीक्वेंस भी सेम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, सही है। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, सही है। फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक क्यों होना चाहिए? मतलब कौन सा फॉल्स है? सी, ऑप्शन सी इज द आंसर, बराबर है। अगला क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा के टर्म्स में बोल रहे हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन दोनों सेंस, सिंगुलर प्लूरल, तो बोथ ए एंड बी लिखेगा, गलत हो गया। आपको बोल रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा के लिए कौन से सेंस में? सिंगुलर मतलब मेथड और प्लूरल मतलब डेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? प्लूरल सेंस। क्लियर है? यस, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, जैसे मैंने बोला था हर जगह अप्लाई होता है। ऑल ऑफ द अबव कर दो, बिल्कुल आगे चलने का सोचने का भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव, चलो आगे। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी, ए एंड बी, दोनों का दोनों। सर वैसे तो ये स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली कंसर्न्ड है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के साथ, बट नाउअडेज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए भी स्टैटिस्टिक्स यूज होता है बाय गिविंग देम द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आगे चल के अपन एक कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें आएगा रैंक कोरिलेशन। वो रैंक कोरिलेशन अपने आप में सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। एंड एट्रीब्यूट इज, एट्रीब्यूट क्या है? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब वेरिएबल, क्वालिटेटिव मतलब एट्रीब्यूट, तो क्वालिटेटिव आएगा इसका आंसर। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज, एनुअल इनकम क्या होती है एक इंसान की, बताइए? डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? मैंने बुक के अंदर स्पेसिफिकली लिखा है एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, क्योंकि जो सैलरी होती है ये 12 लाख, 10 लाख, 15 लाख। जब आगे चल के आप सीए बनोगे तो आपकी सैलरी आप बोलोगे क्या 13,12,352 रुपए 50 पैसे है? नहीं, वो मोटे मोटे में होता है। अब एक आध बंदा बोलेगा सर नहीं नहीं सर, मेरे अंकल है, उनका खुद का बिजनेस है या एक कंपनी है, उसकी इनकम तो वो तो पॉइंट में आती है। हाँ बराबर है, वो आती है, पर एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, बात खत्म, पैसा हजम। यहां पे क्लियर है? ठीक है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, मार्क्स कितने होते हैं? एट्रीब्यूट है? नहीं नहीं, क्वांटिटेटिव डेटा है, मतलब वेरिएबल है। अब कौन सा वेरिएबल है बताइए? डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है? मैंने आपको स्कूल में मतलब क्लास में भी बताया था कि जो स्कूल में आपको 12.5 13 मार्क्स देते थे ना, वो बेवकूफ बनाते थे। मार्क्स राउंड ऑफ होते हैं, बराबर क्या? कोई ऐसा है क्या 13.10 मार्क आए मेरे को? नहीं मिलते। तो मार्क्स हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, ये भी स्पेसिफिकली बुक में लिखा है। अब इस पे चर्चा करना है, बहस करना है तो कर सकते। नहीं सर हमको बचपन में स्कूल में 12.25 मिलते थे, हाँ, पर उसको राउंड ऑफ करके 12 कर देते। ठीक है ना? और अपन दोनों, अपन सारे, मैं और आप सारे लोग एक ही टीम में हैं। ठीक है, अपना ज्ञान नहीं पेलने का, आईसीआई जो बोल रही है वो सुनने का। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया आईसीआई ने, जैसे एक क्वेश्चन में करे हुआ है, तो उस पर अपन करेंगे चर्चा। अदर देन दैट अपना दिमाग फ्रिज में रखे। अगला क्वेश्चन, नेशनलिटी क्या है? एट्रीब्यूट है भैया। ड्रिंकिंग हैबिट क्या है? एट्रीब्यूट है भैया, बराबर ना? मैं 3 किलो दारू पीता, ऐसा नहीं होता ना, दारू पीना ना पीना, ये क्या है? क्वालिटी है। नेशनलिटी क्या है? मैं हिंदुस्तानी हूं 12 किलो से, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये भी एट्रीब्यूट है। एज ऑफ अ पर्सन, एज क्या है? मैंने बताया हुआ है कंटिन्यूअस वेरिएबल है, क्योंकि आपकी एज वैसे तो अपन बोलते हैं 30 साल, 31 साल, 32 साल, 15 साल, 18 साल, बट एक्चुअल में आज की कितनी एज है आपकी? बोल कितनी एज है? 18 साल, 11 महीने, इतने में हफ्ते, इतने दिन, इतने घंटे, इतने आवर्स, सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स, मैंने बताया हुआ है आपको। हाँ जी। डेटा ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? अरे सेंसस रिपोर्ट मतलब जो पॉपुलेशन सर्वे होता है ना इंडिया का, उसको बोलते हैं सेंसस। ठीक है, सेंसस रिपोर्ट से अपन वो डेटा निकाल रहे हैं रिलीजन का, कि कितने लोग हिंदू है, कितने लोग मुस्लिम है, कितने लोग क्रिश्चियन है, कितने लोग जीव्स है, तो वो सेकेंडरी डेटा होता है अपना, क्योंकि अपन पहली बार जाके नहीं कर रहे। देश मतलब जो पॉपुलेशन सेंसस है वो बने हुआ है, अपन उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो किसी और डेटा से अपन कलेक्ट कर रहे हैं अपना डेटा, तो वो सेकेंडरी हो जाता है। डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद अ मेजरिंग टेप, गिन के खुद से करा, प्राइमरी डेटा।
और ये मेथड को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड, बराबर है? मेथड को ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं, हाँ जी। प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय इंटरव्यू, हाँ जी। ऑब्जर्वेशन, हाँ जी। क्वेश्चनर, हाँ जी। ऑल ऑफ दी अबव। डन है? यस। चलो एक मिनट, ऑनलाइन वाली जनता क्या बोलती है ये भी देख लेते हो। चलिए डन है। अगला क्वेश्चन। अब देखो बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं जो आगे आने वाली है, अपने को उसको एकदम दिमाग से सोच के जवाब देने का है। क्विकेस्ट मेथड कौन सी होती है? टेलीफोनिक, बराबर है। क्या है ऑप्शन? 1 2 3 सी, ठीक है। हाँ एक और बात, कभी कभी कैसा हो सकता है आपके मॉड्यूल में जो मैंने ऑप्शन सी दिया है आपके मॉड्यूल में बी दिया रहेगा, मतलब मैंने यहां पे बी इनडायरेक्ट इंटरव्यू दिया है ना, तो हो सकता है आपके मॉड्यूल के अंदर टेलीफोनिक इंटरव्यू लिखा रहेगा, तो मॉड्यूल वाले उसका आंसर क्या देंगे 14 का बी, मैंने उसका आंसर क्या दे रखा है सी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर सी ऑप्शन है। तो अगर कभी गलती से आपने मॉड्यूल खोला, जो कि फेस टू फेस वाले बच्चे कभी नहीं खोलते, ऑनलाइन वाला एक आधा शाहना रहता है वो खोल लेता है, तो कभी अगर आपने मॉड्यूल खोला और आपको दिखा कि आंसर अलग है, तो पहले चेक करना कि ऑप्शन अलग है क्या, ठीक है। ओके। बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज, पर्सनल इंटरव्यू। मैंने बोला भूकंप आया, दूसरे को थोड़ी पता चलेगा भूकंप आया कैसे लगा, मेरे को खुद को ही पता चलेगा। तो नेचुरल कैलेमिटीज में पर्सनल इंटरव्यू, अगर आदमी जिंदा है तो, अगर आदमी जिंदा है तो वो चले गया, भूकंप आया, धरती मां उसको अपने अंदर ले लिया, तो फिर कहां जाओगे इंटरव्यू लेने? नीचे नहीं। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट के केस में क्या करते हैं अपन? इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेते हैं। क्यों सर? वो आदमी बेचारा आईसीयू में बैठा है, आप बोलोगे अबे उठ बता, नहीं नहीं उसको नहीं पूछेंगे, फिर किसको पूछेंगे? उसके आसपास में जो था, या जो पटरी पे एक्सीडेंट हुआ तो पटरी वालों को पूछेंगे कैसा लग रहा था आपको, क्या हुआ ट्रेन के साथ बताओ, ठीक है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू कब यूज करते हैं अपन? जब अपन जो डायरेक्ट पर्सन है उसका इंटरव्यू नहीं ले पाते किसी भी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से। ये क्वेश्चन आगे आएगा। विच मेथड कवर्स वाइडेस्ट एरिया? टेलीफोनिक, मेल्ड क्वेश्चनर, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको कर लो स्टार मार्क। टेलीफोनिक या मेल्ड क्वेश्चन कौन सा ज्यादा वाइडेस्ट एरिया कवर करता है? टेलीफोन में था तब भी लिखा था इट कवर्स वाइडेस्ट एरिया, मेल्ड में था तब भी लिखा था इट कवर्स वाइडेस्ट एरिया, बट ज्यादा वाइड कौन सा कवर करता है? सोच के देखो। मेरे को 1000 बच्चों को फोन करना आसान है कि 1000 बच्चों को गूगल फॉर्म भेजना आसान है? गूगल फॉर्म भेजना, हाँ या ना? तो वाइडेस्ट एरिया कवर करता है मेल्ड क्वेश्चनर, वाइडेस्ट एरिया कवर करता है मेल्ड क्वेश्चनर। देखो अगर यहां पे ऑप्शन ऐसा रहता था डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक, तो अपन टेलीफोनिक लिखते थे। समझो मेरी बात ध्यान से, अगर यहां पे ऑप्शन में मेल्ड क्वेश्चनर नहीं रहता था और रहता था डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक, तो अपन बोलते थे टेलीफोनिक, बराबर है। बट अगर ऑप्शन में टेलीफोनिक और मेल क्वेश्चनर दोनों हैं तो आप हमेशा मेल क्वेश्चनर को लिखोगे, समझा? सेम टू सेम ये वाइडेस्ट एरिया में भी आता है, सेम टू सेम नॉन रिस्पॉन्सेज में भी आता है। Which method the number of non responses is likely to be maximum in dash method of collecting data? नॉन रिस्पॉन्सेज देखो, बुक खोल के देखो, आपके टेलीफोनिक में भी लिखा है कि मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज है और मेल क्वेश्चनर में भी लिखा है मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज है। फिर किस पे जवाब देना, फिर क्या बोलना? सोचो आप 1000 लोग को फोन कर रहे और 1000 लोग को मैसेज कर रहे, तो कितने लोग ऐसे रहेंगे जो जवाब नहीं देंगे? कितने लोग ऐसे रहेंगे जो जवाब नहीं देंगे? फोन, अरे किसी को फोन करा तो बेचारा जवाब देगा ही, उसको देना पड़ेगा। मतलब 100 में से या 1000 में से 700 लोग तो जवाब देंगे, 300 तो देंगे, पर लोगों को मैसेज भेजा तो वो तो वैसे ही नहीं देखते, वो वैसे ही नहीं देखते। तो मैक्सिमम किस में रहेगा? मेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है। टेलीफोनिक अगेन सेम थिंग, ऊपर जैसे बताया था वैसे, क्या कि अगर आपको आया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक, और पूछा है मैक्सिमम नॉन रिस्पॉन्सेज काय में रहेगा, तो अपन क्या बोलेंगे? टेलीफोनिक। बट टेलीफोनिक और मेल्ड क्वेश्चनर दोनों है तो अपन लिखेंगे मेल्ड क्वेश्चनर। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? यस, डन। चलिए, द इंपॉर्टेंट सोर्स, अरे यार द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा? मैंने बताया था गवर्नमेंट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज, बुक्स, लाइब्रेरीज, मैगजीन्स वगैरह वगैरह। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला? इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट डेटा, सही बात है।
पर मैं ये टिक करूंगा नहीं, मैं दूसरा भी देखता हूं, इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेस। अरे नहीं नहीं, प्राइमरी सोर्सेस नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्सेस, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चौथा गवर्नमेंट सोर्सेस, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों भी आंसर हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। बट ए में देखो दो चीजें दी हुई है, इंटरनेशनल सोर्सेस मतलब WHO, ILO, UN वगैरह वगैरह, UNO वगैरह, और गवर्नमेंट सोर्सेस। आंसर दोनों सही है, बट ज्यादा बेटर कौन सा है? ए वाला। तो आंसर क्या रहेगा अपना? ए आंसर रहेगा। समझे बात को? क्यों ए आंसर रहेगा बच्चा? बेटर आंसर, बेटर आंसर देन डी। डन है? इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन। इंटरनल कंसिस्टेंसी कहां वर्ड आया था? स्क्रूटिनी में। स्क्रूटिनी में वर्ड आया था। इंटरनल कंसिस्टेंसी कब चेक करते हैं? मैंने बताया था आपको, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना है तो आपको क्या चाहिए? दो सीरीज चाहिए, और दो सीरीज ऐसी चाहिए जो एक में से रिलेटेड हो, तभी जाके आप चेक कर सकते हो। हाँ या ना? तो इंटरनल डेटा आर गिवन, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा आर गिवन, ठीक है। एक्सटर्नल डेटा से तो नहीं होता। टू और मोर सीरीज आर गिवन, हाँ यस। पर डी ऑप्शन देखो, अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज आर गिवन। नंबर मतलब मोर देन वन, और रिलेटेड सीरीज। तो आंसर ज्यादा बेटर कौन सा है? डी ज्यादा बेटर आंसर है। सर सी में क्या गलत है? सी में कुछ गलत नहीं है, पर डी ज्यादा डिजर्विंग आंसर है। ठीक है ना? आया ना? डी इज बेटर देन सी। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा, क्या करते अपन? एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, कैसे वेरीफाई करते? ऑब्वियसली स्क्रूटिनी से। सर इंटरनल चेकिंग भी तो होती ना उसमें? हाँ होती है, पर ज्यादा आंसर क्या है भैया? सीधा आंसर है स्क्रूटिनी ऑफ द डेटा से इंटरनल सॉरी एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी चेक करते। मैंने जब आपको स्क्रूटिनी पढ़ाया था तो दो वर्ड बोले थे, एक तो एक्यूरेसी चेक करना और दूसरा कंसिस्टेंसी चेक करना। और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इंटरकनेक्टेड डेटा देना पड़ता। कंसिस्टेंसी चेक करना अपने आप में इंटरनल मैटर है। डन है? यस। मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर, ए ऑप्शन, टैब्यूलर, टेक्सचुअल, डायग्रामेटिक। बाकी देखो ऑप्शंस वेस्ट ऑप्शंस है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बेस्ट मेथड कौन सा है बताओ बच्चों? बेस्ट मेथड कौन सा है? टैब्यूलर इज द बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड टैब्यूलर है। मैंने बताया था सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? टैब्यूलर। सबसे अट्रैक्टिव मेथड कौन सा है? डायग्रामेटिक्स। सबसे सिंपल मेथड कौन सा है? टेक्सचुअल। सबसे सिंपल टेक्सचुअल, सबसे एक्यूरेट टैब्यूलर। बढ़िया बेस्ट मेथड कौन सा है? टैब्यूलर। सबसे अट्रैक्टिव कौन सा? एकदम सुंदर दिखता, डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक के बारे में एक और चीज बताई थी क्या? हिडन ट्रेंड अगर कोई है तो वो कहां से मिलेगा? डायग्रामेटिक से मिलेगा। याद है? ठीक है। मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड डायग्रामेटिक। चलो आगे। यस। फॉर टैबुलेशन कैप्शन इज डैश पार्ट ऑफ अ टेबल। अपर पार्ट, हाँ बराबर है। अब जो बच्चे ने ए आंसर लिख के आगे चले गया ना, वो डूब गया। बी देखो लोअर पार्ट नहीं होता, सी देखो मेन पार्ट नहीं होता, डी देखो अपर पार्ट दैट डिस्क्राइब्स कॉलम्स एंड सब कॉलम्स। तो सर डी इज बेटर आंसर। आया ना? ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एक PYQ में आएगा, बट उसमें यहां पे कॉलम की जगह रोज और सब कॉलम की जगह सब रोज दिया है, तो उसमें अपन आंसर क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। उसमें आंसर ए लिखेंगे, बट यहां पे कॉलम सब कॉलम बराबर है ना, तो यहां पे अपना आंसर डी रहेगा। समझे बात को? हाँ ना? अरे अपर पार्ट जो कॉलम सब कॉलम को डिफाइन करता है, ये सही बताया भाई, बट अगर यहां पे रो एंड सब रो लिखा हुआ रहता था तो फिर सर ये अपर पार्ट रो सब रो को डिफाइन नहीं करता है, तो फिर ये गलत हो जाता था। तो फिर आंसर ए बेटर रहेगा। बट ये वाले क्वेश्चन में अगेन आंसर डी इज द आंसर। बराबर क्या? स्टब क्या होता है? लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिफाइन करता है। हाँ या ना? लेफ्ट पार्ट। यस। चलो पहले पे टिक मार के आगे चलो अर्पिता। नहीं, यहां पे कॉलम है सर, लेफ्ट पार्ट रो, तो आंसर डी बेटर है। बेटर आंसर डी ही आंसर। एंटायर अपर पार्ट, पूरे के पूरे अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड। क्या बोलते हैं? बॉक्स हेड। ठीक है सर। कैप्शन भी तो बोलते ना वो, अबे वो कैप्शन उसको नहीं बोलते। कैप्शन पूरे अपर पार्ट को नहीं बोलते, सिर्फ वो पार्ट को बोलते हैं जो कॉलम और सब कॉलम को डिफाइन करता है। समझा? कॉलम सब कॉलम यूनिट ऑफ मेजरमेंट सब मिला के ये बन जाता है बॉक्स हेड। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज शोन इन। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहां शो करते हैं?
कहां शो करते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट? ऊपर शो करते हैं, अरे इन रुपीज, इन लैक्स, इन थाउजेंड्स। तो वो कैप्शन में आता है क्या? वो कैप्शन में नहीं आता। बॉक्स साइड में आता है क्या? हाँ जी, बॉक्स साइड में आता है, कैप्शन में नहीं आता। याद रखना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैप्शन में नहीं आता। कैप्शन मतलब जो कॉलम्स और सब कॉलम्स को डिस्क्राइब कर रहा है वही कैप्शन है। एम आई क्लियर? सोर्स ऑफ द डेटा, डेटा का सोर्स कहां दिया रहता? नीचे, ठीक है, उसको बोलते हैं फुट नोट के अंदर, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज अनट्रू? अनट्रू मतलब, अनट्रू मतलब क्या होता है? फॉल्स। अनट्रू मतलब होता है भैया फॉल्स। तो आपको पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताइए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टैबुलेशन, हाँ जी बिल्कुल, टैबुलेशन के अंदर लिखा है कि व्हाई टैबुलेशन इज नेसेसरी। तो उसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टैबुलेशन इज रिक्वायर्ड, कंपल्सरी है टैबुलेशन। क्लियर है? ठीक है। इट प्रोवाइड्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स। अरे पागल हो क्या, रोज के बीच में भी होता है, कॉलम्स के बीच में भी होता है, लिखा है थ्योरी के अंदर। बताओ क्या, बताओ क्या कहां लिखा है? किधर गया टैबुलेशन? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं इतना डिटेल में। टैबुलेशन इज प्रेफर्ड, क्यों? इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड कॉलम्स, दोनों का। ठीक है, ये लास्ट वाला लिखा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल विदाउट टैबुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों सही है। कॉम्प्लिकेटेड डेटा, अच्छा ये यही गलत हो गया अपना, यही ये नॉट कॉलम लिखा है ना, कॉलम का फैसिलिटेट करता, अपन कर सकते कॉलम में कंपैरिजन। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द फॉल्स आंसर। हिडन ट्रेंड कहां पता चलती है? डायग्रामेटिक में। सारा शहर बच्चा बच्चा जानता है रे, तो तीसरे के बच्चे को पूछ लेना आपके घर के बाजू के, वो भी बता देगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय डायग्राम, चार्ट्स, ये ऑल। ठीक है। मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? टैबुलर। टैबुलर प्रेजेंटेशन सर, पर वहां तो टैबुलेशन लिखा था। टैबुलर प्रेजेंटेशन को ही टैबुलेशन कहते हैं। डन है। चार्ट दैट यूजेस लॉगरिथम ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज लॉगरिथमिक चार्ट और रेशियो चार्ट, दोनों का एक ही आंसर है। बराबर क्या? ठीक है। मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस चार्ट, दो चीजें थी, बताया था। मल्टीपल लाइन, मल्टीपल एक्सिस। मल्टीपल लाइन में क्या होता है? सेम यूनिट में दो वेरिएबल्स, दो से ज्यादा वेरिएबल्स सेम यूनिट में रहते। मल्टीपल एक्सिस में क्या होता है? दो से ज्यादा वेरिएबल्स रहते बट यूनिट उनका अलग रहता। हाँ या ना? तो यहां पे क्या है? मल्टीपल लाइन है तो मोर देन टू वेरिएबल्स हैविंग सेम यूनिट शोइंग मल्टीपल चार्ट्स। हाँ सही है सर, ए भी तो सही है, मल्टीपल चार्ट बताते। अबे टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट, बी इज द बेटर आंसर। ठीक है। अब ये मत पूछना सर ए में क्या गलत है, कुछ गलत नहीं है, सबको थोड़ी ले सकते पर। मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट मतलब मल्टीपल एक्सिस चार्ट। ठीक है। मल्टीपल एक्सिस चार्ट को कब यूज करते हैं? जब ऑप्शन देखो, देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, बिल्कुल ट्रू है, सही बात है तेरी। यूनिट ऑफ वेरिएबल आर डिफरेंट, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, हाँ जी दोनों सही है। ए भी सही है, बी भी सही है। अब सी ऑप्शन देखो, ए और बी लिखूं या ए एंड बी लिखूं? ऐसा है क्या कि एक से ज्यादा टाइम सीरीज रही तो लेते हैं और यूनिट डिफरेंट रहे तो लेते हैं? नहीं नहीं सर, एक से ज्यादा टाइम सीरीज भी होना एंड यूनिट डिफरेंट भी होना, मतलब आंसर क्या आ जाएगा मुन्ना? ए एंड बी। डन है भैया? यस। चलिए, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, अभी इसके अंदर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम याद है? एक वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल काय के लिए काम आती? क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। हॉरिजॉन्टल काय के लिए काम आती? क्वालिटेटिव डेटा के लिए। ठीक है। क्वांटिटेटिव डेटा, हॉरिजॉन्टल जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा, था या ना? बुक खोल के देखो, बुक खोल के देखो, बार डायग्राम में लिखा है मैंने सब ये। ठीक है, बुक खोल के देखो, बार डायग्राम सेकेंड वाला पॉइंट, उसमें सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बार डायग्राम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जाओ, देखो है लिखे वहां। क्या बोलते? हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम मतलब आड़ा वाला, कब काम आता है? क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा को भी काम आता, और ज्योग्राफिकल डेटा, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। बराबर कि नहीं? हाँ ना?
तो डेटा वेरिंग ओवर स्पेस और क्वालिटेटिव डेटा दोनों, ए और सी। आंसर क्या है? डी इज द आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? डी आंसर है। डन है। वर्टिकल बार डायग्राम, वर्टिकल खड़ा, क्वांटिटेटिव डेटा और टाइम सीरीज डेटा, क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज डेटा, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव हाँ, डेटा वेरिंग और टाइम हाँ बिल्कुल। तो आंसर डी आएगा, बी और सी। डन है। हाँ, अब ये पुराने मॉड्यूल में ना इसमें गड़बड़ थी ऑप्शंस में, इस बार सही कर दिया है हमने। डिवाइडेड बार चार्ट, डिवाइडेड बार चार्ट कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा कंपोनेंट रहते हैं, हाँ ना। वो डिवाइडेड बार चार्ट दो काम करता है। एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो आप, हाँ या ना। एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट के साथ, जैसे पहला कंपोनेंट 20% है, दूसरा कंपोनेंट 60% है, तो हम बोलेंगे पहले वाला कम है, दूसरे वाला ज्यादा है। प्लस पहले वाला ओवर द टाइम टोटल के साथ भी कंपैरिजन पॉसिबल है डिवाइडेड बार चार्ट में, हाँ या ना। कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, यस। द रिलेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट टू द टेबल, टेबल मतलब टोटल के साथ, टोटल के साथ भी आप रिलेशन निकाल सकते हो, हाँ जी। दोनों केस में उसका आंसर आएगा। तो बताइए क्या आंसर होगा? ए और बी, ए एंड बी दोनों के लिए काम आता है, ए एंड बी दोनों कर सकते हो। एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ भी चेक कर सकते हो, एक कंपोनेंट को टोटल के साथ भी चेक कर सकते हो या कंपेयर कर सकते हो, बराबर क्या? ए एंड बी। इसको भी स्टार मार्क करके रख दो। चलो स्टार मार्क करने वाले क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बता दो, पहले ये कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी यूज मल्टीपल बार चार्ट, ग्रुप बार चार्ट। अरे भैया मल्टीपल बार चार्ट का ही नाम ग्रुप्ड बार चार्ट है, हाँ या ना। जिसको नहीं पता वो लिख के रख देना, मल्टीपल बार चार्ट और ग्रुप बार चार्ट लिखे हुआ है अपने बुक में, तो आंसर आ जाएगा ए और बी। सर यहां ए एंड बी क्यों नहीं आता? एक आदमी के दो नाम है, प्रणव और गपुली, तो मेरे को ऐसा बोलते ना, अपन बोलते ना और, एक ही नाम यूज करते एक बार कि दोनों यूज करते, उर्फ गपुली ऐसा रहता, पोस्टर में लगा रहता, सलमान उर्फ सोनू भाई, देखे नहीं, जन्मदिन की बधाई। पाई डायग्राम इज यूज फॉर, काय के लिए यूज होती? कंपेयरिंग डिफरेंट आइटम्स एंड रिलेशन टू द टोटल, हाँ जी यही आंसर है। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, मैंने कभी आपको बताया क्या कि पाई डायग्राम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के लिए कभी यूज करा? नहीं। पाई डायग्राम में अपन ने वर्ड क्या क्या यूज करे हुए? एक तो भैया आपको जब बहुत सारे कंपोनेंट्स बताने हैं तो पाई डायग्राम यूज करते हैं, जैसे 10-12 कंपोनेंट बताने हैं तो आप पाई डायग्राम यूज कर सकते हैं। उस केस में आप वो जो कंपोनेंट बार है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 10-12 सोचो ना, आप कंपोनेंट बना रहे हो 10-12 कितनी लंबी लाइन बन जाएंगी, उससे अच्छा एक गोला बना दो, हाँ ना अर्पिता, बरोबर ना? ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता कैसे, मेरे को एक बात बताओ। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता कैसे? वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसकी फ्रीक्वेंसी बताएंगे अपन, बराबर है। तो ऑब्वियस है हमेशा अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब लिखते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते ना, कि ऐसा है पहला क्लास है 0 से 10 और दूसरा क्लास है 15 से या 60 से 70 और तीसरा क्लास वापस 10 से 20 करा, ऐसे करते क्या अपन कभी? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते, छोटे से बड़ी ही क्लासेस लिखते, तो ये सही बात है। अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप्स, क्या नंबर ऑफ ग्रुप्स में करते हैं अपन? हाँ, अरे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये ग्रुप है ना, 20 से 30 ये ग्रुप्स है, क्लासेस है, तो भैया ये भी सही है। रिलेट्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियसली जो चीज को गिन सकते हैं उसकी तो फ्रीक्वेंसी आएंगी, जिसको गिन नहीं सकते, तू कितना खूबसूरत है, 5 है मेरी फ्रीक्वेंसी खूबसूरती की, सुना है कभी आपने ऐसा? अरे हाँ या ना? या आदित्य देखो मुंह चाहिए नहीं है, ऐसे ऐसे कर रहा है बावला। तो ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा, ठीक है। जो बच्चा ओल्ड सिलेबस में था उसके बुक के अंदर इसका आंसर हो सकता है सी ऑप्शन। ओल्ड सिलेबस में गलत आंसर दे रखा था इंस्टीट्यूट ने, न्यू सिलेबस में उसको सही कर दिया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है कि नहीं? कंटीन्यूअस वेरिएबल रहा तो उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटीन्यूअस वाले को क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड वाला। और डिस्क्रीट वाले को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आया ना? अब चेक कर लो, ये आपको दिख जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैंने टेबल बनाया था ना, उसके अंदर आपको नोट्स में मिल जाएगा।
13.9 वाले पेज पे है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ, शेयर जब कंपनी के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पूरा स्टॉक लेना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 1/4 शेयर ले रहा हूं, ऐसा जमता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। सर आजकल जो वर्चुअली मिलता है 0.01 बिटकॉइन लिया वगैरह वगैरह, वो क्या है, वो नॉनसेंस है, ठीक है। अपना आंसर क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी रिलेट्स टू, कंपनी का प्रॉफिट कैसे होता है, कंपनी का प्रॉफिट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल, इट कैन बी एनीथिंग। कंपनी का प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है। देखो मैं एज अ ओनर अगर बात करूं, आप मेरे को पूछो सर आपका कितना प्रॉफिट है, तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगा, ठीक है ना, कि भैया मेरा प्रॉफिट है 2,52,70,250 252, ठीक है। बट जिन लोगों, अच्छा सर ये मेरा प्रॉफिट है, और किसी की सैलरी या एनुअल इनकम की बात करते ना, तो वो मोटे मोटे अमाउंट में बताई जाती है, समझे क्या। ये प्रॉफिट और इनकम में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो पागल हो जाओगे। पर इसीलिए मैंने सारी चीजें आपको बुक में रखी हुई, लिख के दे रखी है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या है, ओवरलैपिंग वाला, हाँ ना। 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, हाँ ना। 0.5 से 10.5, 10.5 से 20.5, आगे जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी, ठीक है। 20.5 से 30.5, मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा होता तो है, पर ये 20.5 किस में है, ये हो गया अपर क्लास लिमिट बाउंड्री, बराबर है। तो ये अपर क्लास बाउंड्री इसमें इंक्लूडेड नहीं होती है, होती है क्या, नहीं होती है। एक्सक्लूड्स बोथ क्लास लिमिट्स, नहीं। एक्सक्लूड्स अपर लिमिट बट इंक्लूड्स लोअर लिमिट, हां जी तू ही मेरा रब है, यही आंसर है, बराबर क्या, हाँ ना, ठीक है। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासेस इज मेंट फॉर, म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासेस काय के लिए है, डिस्क्रीट के लिए। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासेस डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईसीएआई स्टडी मैट के अंदर इसका आंसर एनी ऑफ दिस दिया है, अभी नए वाले मैट में, ठीक है। एंड पुराने वाले मैट में इसका कंटिन्यूअस दिया था, इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है। चेंज करा है या गलती से मिसप्रिंट हुआ है मेरे को नहीं पता, अगर आप इस पे थोड़ी रिसर्च करोगे तो इसका आंसर बी ही आएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। अब आईसीआई ने जैसे ही आंसर चेंज करा ना, बहुत सारे नगित्तर नमूने लोग जो खाली पीली बैठे हैं, जो वेबसाइट चलाते हैं, उन्होंने भी अपना आंसर डी कर दिया, और क्योंकि आईसीआई ने डी करा तो अपन भी डी करना है, और उसी के बेसिस पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। बट अगर आप इसकी थरो रिसर्च करोगे, जो आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने कर रखी है, तो उसका आंसर सिर्फ बी है। और उसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं नहीं मैं तो डिच लिखता, तो मैं आपको बोल रहा हूं आप मतलब क्या बोलते हैं, कर सकते हो, मैं उसमें मना नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी ही है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टैटिस्टिशियनों के हिसाब से। बट जो चिंगू पिंगू लोग हैं, जो आईसीआई बदली की कॉपी करके इधर उधर से 2-4 जगह से ले लिया सेटिस्फैक्टरी आंसर और डाल दिया, तो वो डी लिख रहे हैं, बट अपन इसका आंसर बी ही लिखेंगे। एंड अनलेस एंड अनटिल, जब तक मैं कुछ और क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं देता, फेस टू फेस वाले बच्चे, ऑनलाइन वाले बच्चे जो पूरा पैसा देके मेरा कोर्स ले रखे, उन्होंने बी लिखना है, फुकट वाले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर अ लोअर क्लास बाउंड्री इज, ये देखो टिपिकली है ना, एकदम वाहियात क्वेश्चन है, मैं समझ में ही नहीं आया। लोअर क्लास बाउंड्री क्या रहता है, अपर लिमिट, नहीं नहीं, लोअर लिमिट टू एलसीएल, लोअर क्लास लिमिट का लोअर लिमिट रहता है, क्या नॉनसेंस है, ये भी कोई पूछता है, पूछते हैं। अपर क्लास बाउंड्री क्या है, अपर लिमिट, वाओ, ठीक है। लेंथ ऑफ अ क्लास इज, क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, हाँ या ना। इसमें लिमिट नहीं करते, मैंने आपको बताया था मिड पॉइंट के केस में आप लिमिट या बाउंड्री दोनों कर लो, सेम आंसर आएगा। मिड पॉइंट के केस में लिमिट से निकालो या बाउंड्री से निकालो, सेम आंसर आएगा। बट लेंथ ऑफ क्लास में आपको अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ही करना है, ठीक है। अगर अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट करोगे और वो क्लासिफिकेशन म्यूचुअली इंक्लूसिव रह गया ना, तो आपका आंसर एक कम आएगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है, लिमिट्स क्लास लेंथ कितनी होती है, 10 होती है या 100 होती है या 5 होती है या 20 होती है, बराबर है। तो अगर वो म्यूचुअली इंक्लूसिव है और आपने लिमिट लिमिट माइनस करी, मतलब अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, तो आपका आंसर 4 आएगा या 9 आएगा या 19 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने आधा प्लस और आधा माइनस जो करना था वो नहीं करा है, समझा। अब जिसने क्वेश्चन सॉल्व करे वो समझ गया मेरी बात को, जिसने नहीं करे
वो माथा को जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं चाहता भी नहीं हूं आपको ये समझना है, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला तो सबको पता है, ठीक है। और जो उसके ऊपर वाली मैंने बात बोली वो थोड़ी अच्छे लेवल की थी, तो जिसने क्वेश्चन कर रखे उसको समझ में आ जाएगा। फॉर अ पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एड्स अप टू, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम क्लास का अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या आंसर आता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, आया ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, सारा शहर जानता है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला क्या है बताइए। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ, आया ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास अपॉन क्लास लेंथ, ठीक है। ये ए वाला काय का फॉर्मूला है भैया, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, है ना, अरे हो कि नहीं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 रहती है। इसका मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। अगला ही क्वेश्चन है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 बोथ इंक्लूसिव। मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि ये बोथ इंक्लूसिव नहीं आता, क्यों, क्योंकि हो सकता है कोई क्लास 0 रहे बट सारे के किसी भी क्लास में सारी की सारी फ्रीक्वेंसी होना इज अ नॉनसेंस। बताया भाई क्या मैंने आपको, ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई एक क्लास है, देखो 1 रहना मतलब क्या हो गया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, बराबर। अब क्लास फ्रीक्वेंसी है 10 और टोटल फ्रीक्वेंसी भी 10 है, तभी जाके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 हो सकता है, हाँ कि ना, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 10 है और उस क्लास के अंदर सारे के सारे 10 है, तो फिर भैया आपने बाकी के क्लासेस बनाए क्यों, फिर आपने इसको कंटिन्यूअस सीरीज नहीं, इसको आपने डिस्क्रीट वेरिएबल बनाना चाहिए था, कल ही बताया था मैंने आपको, याद है तुमको, ठीक है। तो इसका आंसर ए आएगा। मोड काय से मिलता है, हिस्टोग्राम से। मीडियन काय से मिलता है, मीडियन कायदे से मिलता तो बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ 56 का। मीडियन, सर मीडियन तो वैसे मिलता है ना, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो इंटरसेक्शन रहता है उससे एक अपन नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, और जहां पे वो परपेंडिकुलर गिरा वो अपना मीडियन होता है, सही बात है, पर यहां पे नहीं दिया है वैसा, तो मैं क्या करूं, ये लेस देन टाइप होगी लिखो ना भाई, इससे ही तो मिलता है, समझे क्या, आना। सर नन ऑफ दिस भी तो है, वो भी तो कर सकते थे, फिर अगर आप नन ऑफ दिस करते हो तो आप अलग दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, हाँ ना। और याद रखो कि ये मोड और मीडियन, मोड हिस्टोग्राम से मिलता है, मीडियन ओगिव से मिलता है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आईसीआई का, ठीक है। एक और बात याद रखना कि मीडियन बनाने के लिए जो अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है, मीडियन बनाने के लिए ही अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज काय के लिए होता है, ओगिव्स बनाने के लिए, आया ना, और ओगिव्स से निकलता है मीडियन, समझे क्या। कंपैरिजन इन क्लास फ्रीक्वेंसी इज पॉसिबल ओनली इन हिस्टोग्राम। बुक के अंदर डायलॉग भी दिए हुए और बताया हुआ भी है कि हिस्टोग्राम ही ऐसा है जिसमें अपन क्लास फ्रीक्वेंसीज का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव्स में तकलीफ हो जाती है फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन करने के लिए, तो इसका आंसर आएगा हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हिस्टोग्राम दोनों है, ए और बी आता है, ठीक है। अब पहले इसका ए एंड बी दिया था मैंने बुक के अंदर, मैंने अपने इससे दिया था, फिर मैंने उसमें थोड़ी रिसर्च करा, तब मेरे को ध्यान में आया कि भैया इसका आंसर ए और बी होना चाहिए, इसका या इसका, ठीक है। कायदे से बात करूंगे तो ए एंड बी भी कुछ गलत आंसर नहीं है, बट वो बुक के अंदर मतलब आईसीआई मॉड्यूल में ए और बी स्पेसिफिकली लिखा है, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम, और लिखा है स्पेसिफिकली, इसलिए अपन उसको और कर रहे हैं, बात खत्म, यहां लड़ने की जरूरत नहीं है। सर नहीं नहीं एंड, मतलब ठीक है भैया तू एंड लिख डाल, ठीक है, क्योंकि आईसीआई ने स्पेसिफिकली दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, ये एक लाइन दे रखी है इसे, ठीक है, ओके। थ्योरी के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे। मोस्टली वी यूज, कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व यूज करते हैं, बेल शेप्ड, मोस्ट ऑफ द कर्व्स आर बेल शेप्ड कर्व, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉलोज बेल शेप्ड कर्व। कैसे सर, देखो सर, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट है तो वो पहले धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक लेवल पे मैक्सिमम होता है
और फिर धीरे धीरे कंपनी गिरती रहती है। फिर कंपनी क्या करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, यहां तक अपने 60 क्वेश्चंस हो गए। कितना टाइम में हुआ, वाह 35 मिनट्स में हो गए। 35 मिनट में 60 क्वेश्चन हो गए अपने। अब मैं चाहता हूं जो आप बच्चे हैं, ये कितने क्वेश्चन है, अब ये मॉड्यूल के अंदर है ना, सेट ए सेट बी सेट सी दिए हुआ है, तो सेट ए यहां पे खत्म होता है अपना। आगे के कुछ क्वेश्चन सेट बी के हैं, कहां तक के, 69 तक के। अज्यूमिंग आप नलायक हो, आपने पहले कर नहीं रखा होगा, तो मैं ये चाहता हूं जो फेस टू फेस में सामने बच्चा बैठा है मेरे, वो ये क्वेश्चंस को खत्म करे। कितने, 61 से 69, 9 क्वेश्चन है, इसको आप खत्म कर लो एक 10 मिनट के अंदर। ठीक है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे के लिए वीडियो यहां पे पॉज कर दीजिए आप, और आगे के क्वेश्चन खुद से बनाइए, फिर वो क्वेश्चंस का डिस्कशन देखिए। ठीक है, बनाइए क्वेश्चंस। शुरू करें, चलो बस बहुत टाइम दे दिया मैंने तुमको, अरे नालायक, बस 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 बहुत टाइम दे दिया है। आ जाओ नीचे, जमीन के अंदर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं भैया। जो भी करेंगे मेरे साथ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास होगा, मेरी बुक में भी है, आईसीआई मॉड्यूल का भी क्वेश्चन नंबर सेट बी का 1 है। जो 61 अपना है ना, वो सेट बी का 1 है। क्या कह रहा है, आउट ऑफ 1000%, टोटल कितने लोग हैं, 1000 लोग हैं। ठीक है दीदी, बस आउट ऑफ 1000%, 25% वेर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड रेस्ट वेर एग्रीकल्चरल वर्कर। ठीक है, टोटल 1000 लोग हैं, उसमें से 25% क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर है। बचे हुए मतलब 75%, टोटल 100 होता है, बचे हुए 75% क्या है, एग्रीकल्चरल वर्कर है। मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए 250, एग्रीकल्चरल वर्कर हो गए 750। आया ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, 300% एंजॉयड वर्ल्ड कप मैच ऑन टीवी। अच्छा, ये इससे बनाना है ना, थोड़ा तकलीफ दे काम हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इससे बनाएंगे ना तो आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां से गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है, अब देखो क्या गड़बड़ होती है। क्या लिखा है वहां पे कि भैया 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखा, 300 लोगों ने वर्ल्ड कप मैच देखा, तो ये 1000 में से 300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा। समझे क्या, तो अपन इसको है ना टेबल में बनाते हैं, अपन इसको टेबल में बनाते हैं। टेबल का रहेगा एक इंडस्ट्रियल वर्कर का, दूसरा रहेगा एग्रीकल्चरल वर्कर का, तीसरा रहेगा टोटल का। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर में 2 बनाते हैं जिन्होंने वॉच्ड नॉट वॉच्ड, एग्रीकल्चर में भी 2 बनाते हैं, वॉच्ड नॉट वॉच्ड, और टोटल में भी 2 बनाते हैं, वॉच्ड और नॉट वॉच्ड, इस तरीके का। ठीक है, एग्रीकल्चरल वर्कर कितने हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हैं, टोटल कितने थे, 250। ये दोनों का टोटल मिला के कितना होगा, 250। ये दोनों का टोटल मिला के हो जाएगा 750। ऐसे 1000 लोग हो गए। 300 लोगों ने, 300 पीपल वॉच्ड मैच ऑन टीवी। अब देखो, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मालूम है, और एक क्या कर सकते हैं, इसको बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। 1000 में से 300 लोगों ने मैच देखा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। 300 ने देखा मतलब 700 ने नहीं देखा, नॉट वॉच्ड। आया ना, और बोलते हैं ये जो जिन्होंने नहीं देखा उसका बोलते हैं 30%। कौन से थे, इंडस्ट्रियल वर्कर। तो जिन्होंने नहीं देखा उनका 30% इंडस्ट्रियल वर्कर थे। तो नहीं देखने वाले 700 लोग गए, क्यों, क्योंकि देखने वाले 300 है, तो नहीं देखने वाले 700 है। वो 700 में से 30% मतलब 210 इंडस्ट्रियल वर्कर थे। आया ना, तो इंडस्ट्रियल वर्कर टोटल कितने हैं, 250, जिसमें से नहीं देखने वाले कितने हैं, 210, बराबर है। तो देखने वाले कितने हो गए, बचे हुए 40, बराबर क्या, ठीक है। अगला डायलॉग क्या बोलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जिन्होंने मैच देखा है। अब ये क्या बात हुई सर, 700 में से 30%, 210 लोग जिन्होंने मैच नहीं देखा वो इंडस्ट्रियल वर्कर थे। तो मतलब 700 में से 70% जिन्होंने मैच नहीं देखा वो कौन से वर्कर्स होंगे, एग्रीकल्चर वर्कर्स, 490।
देखो 1000 थे टोटल वापस से, जिसमें से 300 लोगों ने मैच देखा, मतलब 700 ने मैच नहीं देखा, ठीक है। अब वो 700 जिन्होंने मैच नहीं देखा उसमें से 30% इंडस्ट्रियल वर्कर थे, तो मतलब ऑब्वियस है बचे हुए 70% एग्रीकल्चर वर्कर्स होंगे। तो एग्रीकल्चर वर्कर्स जिन्होंने मैच नहीं देखा वो कितने हो गए 490, एग्रीकल्चर वर्कर्स जिन्होंने मैच नहीं देखा वो हो गए 490। टोटल एग्रीकल्चर वर्कर 750 है, 750 में से 490 लोगों ने नहीं देखा, तो बचे हुए 260 लोगों ने देखा है, बराबर है। ये अपने पास आ गया डेटा पूरा का पूरा आया। अब क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैज एंजॉयड क्रिकेट मैच, कितने लोगों ने देखा है 260 इज द आंसर। आ गया आंसर। इसको आप चार्ट के फॉर्म में बना सकते हो, टेबल के फॉर्म में, जैसा जो जिस टाइम पे माथे में आता उस फॉर्म में आपको उसको बनाने का है। डन है भैया, देख लो एक बार, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा अगर किसी को लिखना है तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 62, अ स्टडी सर्वे of people of an area reveals that total number of women was 40%, total number of women was 40%, मतलब बची हुई 60% क्या होंगे, women नहीं होंगे, मतलब men ही होंगे, ठीक है, बीच के लोग को काउंट नहीं करते। तो 40% women was, ये क्वेश्चन, चलो इसका क्वेश्चन आप कर लेना, इसका मैं इसका आंसर लिखता हूं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 62 कितनों का आंसर आ गया, A study sample of the people of an area reveals that total number of women were 40%. टोटल होगा, उसमें से दो टाइप के लोग होंगे, एक होंगी विमेन, दूसरे होंगे मेन। विमेन कितनी है 40% है, तो मेन कितने होंगे 60% ऑब्वियसली, है ना। ओके, आगे क्या बोलते हैं, एंड परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स वेर 45 एज अ होल। परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर, ये टोटल वाला जो चीज है ना ये अलग कर दो इसको अभी के लिए। अब बाद में क्या बोलते हैं, जो टोटल लोग हैं उसमें से कॉफी पीने वाले और अदर्स, कॉफी पीने वाले कितने हैं 45 एज अ होल, मतलब कॉफी पीने वाले 45% है, आया ना। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वॉज 20%। छोड़ दो इसको अभी के लिए, छोड़ दो। कॉफी पीने वाले 45 है, मतलब अदर्स पीने वाले 55 है, आया ना। अब ये जो आपको टोटल डेटा दिया है ना, ये बेवरेजेस के हिसाब से दे रखा है, और ये दे रखा है टोटल जेंडर का। पहले ये डेटा को समझो, क्या दिया है आपको, पहले क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में कि भैया टोटल जितने लोग हैं हमारे पास उसमें से 40% विमेन है, मतलब मेन कितने हैं 60% है। यहां पे एक्यूरेट डेटा नहीं दे रखा है, नंबर्स का डेटा नहीं दे रखा है, परसेंटेज में डेटा दे रखा है, ठीक है। अर्पिता, बाद में बोला है जो कॉफी पीते हैं टोटल लोग उसमें से 45% लोग हैं जो कॉफी पीते हैं, मतलब जो नॉन कॉफी वाले हैं, मतलब जो बाकी कुछ पीते हैं कॉफी के अलावा, वो 55 है, हाँ या ना, ठीक है। अगला डायलॉग क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वॉज 20%। मेल कॉफी ड्रिंकर 20% है, तो मेल कितने हैं टोटल 60, हाँ या ना। तो 60 का 20% लोग हैं, 60 का 20% क्या आएगा बताइए, 12% लोग हो जाएंगे टोटल। 12% लोग हैं जो मेल है और कॉफी भी पीते हैं, यस और नो। देखो ये क्वेश्चन में ना आप अटक सकते हो, इसलिए मैं इसको धीरे में ले रहा हूं इतना। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सिंपल था, एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल टीवी देखा नहीं देखा। अब मेरे को बताइए आगे कैसे अप्रोच करें, बैठो सोचो और बताओ। मैंने पूरा का पूरा डेटा आपके सामने लिख के दे दिया है, अब बैठो सोचो और मेरे को बताओ इसको अप्रोच कैसे करें। आपको पूछा क्या गया है, परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, ऐसी कितनी फीमेल्स है जो कॉफी नहीं पीती, और उसका आंसर कितना है, उसका आंसर कितना आएगा वो मेरे को नहीं पता, पर आपको सॉल्व करना है। तो ये फुल स्क्रीन कर दिया है मैंने, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये डेटा है, आपको मेरे को क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, ऐसी कितनी फीमेल्स है जो कॉफी नहीं पीती है। नहीं अरे वो आंसर देख के समझ में आया ना आपको,
देखो ये चीज है जो आप लिख सकते हो, हर चीज आप यही लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन जो पूछ रहा है मैं पढ़ के बताता हूं, अपन ने उसके हिसाब से डेटा लिखा है जो कि गलत है। A sample study of people of an area reveals that total number of women was 40%, ठीक है, मतलब बचे हुए 60% मेल है, ठीक है। एंड कॉफी ड्रिंकर वेर 45% एज ए होल, मतलब टोटल में से 45% कॉफी पीते, मतलब बचे हुए 55% ऐसे जो कॉफी नहीं पीते। अब जो वहां तो डायलॉग लिखा है ना, मेल कॉफी ड्रिंकर वॉज 20%, मेल कॉफी ड्रिंकर वॉज 20%, तो आप क्या करोगे, ये मेल में जाओगे और उसका 20% करके ये 12 करोगे, यहां आपका कार्यक्रम बिगड़ गया। ये जिस बच्चे ने करा वो गया, डूबा। मैंने जानबूझ के बताया, समझ रहे हो? कितने बार होता है, हर बैच में यही होता है ना, हर बैच में बच्चा यही गड़बड़ करता है। ये कॉफी 45% लोग हैं ना पीते, उसमें से मेल और फीमेल होंगी कुछ, तो ये मेल जो है ये 45 में से 20, 45 का 20 नहीं, 1000 लोग हैं, ये 100 लोग हैं, 100 में से 45 लोग कॉफी पीते, उसमें से 20 लोग मेल है। मेल कितने हैं? 20 है, 20% ये तो फीमेल कितनी होगी बची हुई? 25%, मतलब 25% फीमेल ऐसी है जो कॉफी पीती है। टोटल फीमेल कितनी है? 40, तो नॉन कॉफी वीमेन, विमेन है ना कि फीमेल है? हाँ विमेन, 40% माइनस 25%, 15% आंसर है। समझा क्या? फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं, लिख लीजिए, किसी को लिखना है तो पॉज करके लिख लेना, मैं आगे चले गए। अर्पिता मजा आया क्या? देखो मेरे हिसाब से ना डायरेक्ट आंसर लिख के देना, सॉल्यूशन दे देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक मैं, अरे मेरे को आंसर देख क्या मतलब है बताओ, मैं कितने अटेम्प्ट से यही क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। अगला क्वेश्चन 63, ये 63 क्वेश्चन ओरली आ जाएगा यार, देखो ये 63 क्वेश्चन ओरली आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ शुगर इन मंथ्स अंडर हेड रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर्स, ऐसे 4 हेड्स दे रखे, उसकी कॉस्ट दे रखी है यहां पे, ठीक है ना, उसकी कॉस्ट दे रखी है। देखो इसको करते हैं, क्वेश्चन कौन सा है भैया? 63। कॉस्ट ऑफ शुगर इन मंथ्स अंडर हेड, पहला हेड क्या है? रॉ मटेरियल, दूसरा क्या है? लेबर, तीसरा है डायरेक्ट प्रोडक्शन और चौथा है अदर्स। इनकी कॉस्ट कितनी है? 12, 20, 35, 23, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट? एंगल बोल दिया तो दिमाग में क्या आया? एंगल बोला तो दिमाग में क्या आया? पाई डायग्राम, बराबर है। ये सबका टोटल मार लो, कितना आया? 90 आया, आया ना? 90 आएगा, तो अपने को ये 90 को 360 डिग्री में डालना है, तो मैं डायरेक्टली दिमाग लगा रहा हूं, ये 90 को 360 में डालना है, मतलब इंटू 4 करना पड़ेगा हर कंपोनेंट को। अरे इनकी टोटल 90 है, उसको 360 में डालना है तो इंटू 4 करना पड़ेगा हर कंपोनेंट को, है ना? तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 20 80, 140 और ये 92, बराबर है। वैसे भी मैं ये 4 का तो निकालता ही नहीं था। सुनो, आपको क्या पूछा है? बड़े और छोटे के डिफरेंस, सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? ये। सबसे छोटा कौन सा रहेगा? ये। दोनों का डिफरेंस निकालना है। 92 आ गया, 92 डिग्री है क्या सबसे बड़े का? नहीं नहीं सर, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम फॉर्मूले से करना चाहते। करो आप फॉर्मूले से। अब ये तो समझते हो कि जो भी है ये सबसे बड़ा रहेगा एंगल और ये सबसे छोटा रहेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट सबसे छोटी है और एक की कॉस्ट सबसे बड़ी है, हाँ या ना? तो आप ले लो ना, आप ऐसे मत करो मेरे तरीके से, आप नॉर्मली करो गधे के जैसे। कैसे निकालते हैं? एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कंपोनेंट इंटू 360 अपॉन टोटल, ठीक है। तो एंगल ऑफ रॉ मटेरियल निकालो, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना है? 12 इंटू 360 अपॉन 90। अरे ये जो आप 360 अपॉन 90 कर रहे हो ना, यही करके मैंने इंटू 4 करा, मैंने वो इंटू 4 उसका ही तो करा, तो ये 48 हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे का निकाल लेना, काय का? डायरेक्ट प्रोडक्ट का। 35 इंटू 360 अपॉन 90, ये हो जाएगा 140। फिर 140 में से
ये माइनस कर लेना तो 92 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे क्या, किसी बालक को कोई आपत्ति, किसी बालक को कोई आपत्ति है बताइए, जिसको छापना है छाप लो। मतलब ये पक्का है क्या कि अगर टोटल ये 9 के टेबल वाली है तो सिंपल काम हो जाएगा, 90, 180, 270 या 270 थोड़ा तकलीफ देता है, 3/4 हो जाता है वो 75%। बट अगर 180 है तो अपन क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। और सबसे बेस्ट केस क्या है मालूम है, सबकी टोटल 360 आ जाए तो वो जो वैल्यू है वही उनका एंगल हो जाता है, इंटू 360 अपॉन टोटल भी 360 है तो कट जाएगा। समझे क्या? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ठीक है, कोई बाबू को दिक्कत है? ये फुल स्क्रीन हो गया, लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अभी आगे के क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस, ये 5 क्वेश्चंस है थोड़े। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन अ लोकेलिटीज आर गिवन बिलो। 7 दिन के एक्सीडेंट्स दे रखे, ठीक है। अबे 7 दिनों में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे कितने दिन है? अभी ये देखो बेसिकली 7 दिन का डेटा नहीं है ये, अरे ये फ्रीक्वेंसी इतनी है एक्सीडेंट्स की, ठीक है। मतलब क्या है, ऐसे 15 डेज होंगे जिसमें एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, समझे क्या? ऐसे अभी इसको पढ़ना ऐसी है, ये बुक की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी है, बट अरे यार देखो ना, नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन 7 days, 7 days का दिया है तो डे 1 को कितने एक्सीडेंट हुए, डे 2 को कितने हुए, डे 3 को कितने हुए, 4, 5, 6, 7 ऐसा देना चाहिए था। तो ये 0 से 6 भी दिया तो ठीक है, मान लेते कि भैया 0 डे मतलब जो पहला दिन है उसमें 15 एक्सीडेंट हुए, एक एक्सीडेंट होने वाले 19 या पहले दिन में 19 एक्सीडेंट्स हुए, ऐसा जो भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज नंबर ऑफ केस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर्स, 3 या उससे कम एक्सीडेंट। इसका मतलब जो ये ऊपर है ना, ये 3 एक्सीडेंट्स, ये नंबर ऑफ डेज नहीं, ये नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर ऑफ 7 days दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है टेक्निकली स्पीकिंग, पर खैर अपन उसको इग्नोर करते हैं कंसेप्ट को, अपन अपना दिमाग लगाते हैं। 3 या उससे कम एक्सीडेंट्स, मतलब ये 3 या उससे कम एक्सीडेंट्स कितने दिन हुए? 31 डेज ऐसे हैं जिसमें 3 हुए हैं, 31 केसेस प्लस 22 प्लस 19 प्लस 15 बराबर कि नहीं? 3 और उससे कम, ये सबका टोटल कितना आएगा? 87। तो आंसर कितना है? 87 है। कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत है? नहीं। टोटल इनकम रिलेट्स टू द इनकम ऑफ 86%। टोटल कितने लोग हैं? 86 लोग हैं। आपको दे रखा है 500 से 999 के बीच में जो लोग हैं वो है 15, 1000 से 1499 28, ये दे रखा है। फाइंड व्हाट इज परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500। 1500 से ज्यादा अर्न करने वाले कितने लोग हैं? ये 1500 से 19 2000 के बीच में और 2 से 2.5 के बीच में। टोटल कितने हो गए? 43 लोग हैं। आइए ना, टोटल कितने लोग हैं आदित्य? 43 लोग हैं। आपको क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 43/86 हो जाएगा 50%। परसेंटेज पूछा है, नंबर ऑफ लोग नहीं पूछे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1500 से ऊपर है। आपको पूछा है ऐसे कितने लोग, कितने परसेंटेज लोग हैं। टोटल 86 है, उसमें से 43 ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 1500 के ऊपर है, मतलब 43 डिवाइड बाय 86, 50% हो गया। गॉट इट और नॉट? ठीक है। ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया था जिसमें टोटल 90 लोग दिए हैं। अरे जो मैंने टेस्ट में डाला आपके, जिसमें 90 लोग हैं और 45 लोग ऐसे थे जिनकी जो भी इनकम थी, जो भी था वो, तो सौरभ बाबू तूने लिखा था ना उसको 45 आंसर, उसमें ऑप्शन में 45 भी था, तो गड़बड़ कर दिए थे। वहां परसेंटेज पूछा था, याद रखना परसेंटेज पूछे हुआ है, एब्सोल्यूट नंबर नहीं पूछा है। अगर नंबर पूछते थे, आपको बोलते व्हाट इज हाउ मेनी पीपल आर अर्निंग मोर देन 1500, तो आप लिखते थे 43। समझे क्या? पक्का? ठीक है। फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मार्क ऑफ अ स्टूडेंट, ये मार्क्स है। अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है अगले, इसमें अगले पेज पे दिया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स। 30 से ज्यादा मार्क्स कितने बच्चों को? क्वेश्चन देख लो एक बार इसको ढंग से। 10 से कम वाले 15 बच्चे,
ठीक है। 20 से कम वाले 38 बच्चे, 30 से कम वाले 65 बच्चे, 40 से नीचे 84 बच्चे और 50 से नीचे सारे के सारे 100 बच्चे। ऑब्वियस है, मतलब टोटल बच्चे कितने हैं? 100 है। आया ना? 50 मार्क का टेस्ट है, 100 बच्चे हैं, सबको 50 के नीचे, एक भी आउट ऑफ लाने वाला नालायक नहीं है आपके ऐसा। ठीक है, अब बताओ सर क्या करना है? आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी गॉट मोर देन 30 मार्क्स, 30 से ज्यादा कितने हैं? तो एक बार क्वेश्चन देख लो, अपना कुछ भी मत करो, बाकी सिर्फ क्वेश्चन देख लो, मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है अपना, क्वेश्चन नंबर 66। अब देखो, 10 से कम वाले 15 बच्चे, बस ये आपको जो डेटा दिया है ना, बिलो 10 या बिलो के जगह में लिखता हूं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ठीक है, कितने बच्चे? 15 बच्चे। 15, 38, 65, 84, 100। ठीक है, एक चीज समझ लो ना इसमें साथ ही साथ, मतलब 15 बच्चे ऐसे जिनको 10 से कम मार्क्स है। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं ये डायग्राम, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40। ठीक है, 10 से कम वाले कितने बच्चे? 15 बच्चे। आया ना? 10 से कम वाले कितने बच्चे? 15 बच्चे। ये बहुत शानदार समझ में आएगा। 10 से कम वाले 15 बच्चे। 20 से कम वाले कितने बच्चे? 38। मतलब ये पूरे 20 से कम, मतलब यहां से यहां तक 38 बच्चे हैं। तो मेरे को बताओ कितने बच्चे ऐसे जिनको 10 से 20 के बीच में मार्क्स है? 23। समझे? 10 से 20 के बीच में मार्क्स है। कभी कभी आपको जो डेटा है ना ऐसा दिया रहेगा और उससे आपको फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा। तो ये लिख रहा हूं मैं, क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्लास इंटरवल 0 से 10 के बीच में कितने हैं? 15। 10 से 20 के बीच में कितने हैं? 23। कैसे लाया? मैंने तो आपको डायग्राम से समझाया, बट आपको लाना है तो आप कैसे करोगे? 38 माइनस 15। समझे? अब बताओ 20 से 30 में कितने आएंगे? लेस देन 30 कितने? 65 है। मतलब ये पूरे बच्चे कितने? अरे ये पूरे बच्चे कितने हैं? 65, जिसमें से 38 कम है 20 से कम वाले, तो बचे हुए कितने हैं? 27 बच्चे ऐसे हैं। तो 20 से 30 कितने रहेंगे? 27। कैसे लाया? 65 माइनस 38। मतलब आपको अगर क्लास इंटरवल निकालना है, जिनको रट्टा मारना है, तो खुद की वैल्यू माइनस उसके पहले वाले की वैल्यू, खुद की वैल्यू माइनस उसके पहले वाले की वैल्यू। मैं कह रहा हूं आपको रटना मत, लॉजिकली समझना। अब आपको ये क्वेश्चन वैसे कुछ और पूछा था, 30 से 40 बता दो कितने रहेंगे? 19। 84 माइनस 65, 40 से 50 कितने रहेंगे? 16। 100 माइनस 84। ठीक है, इसको लिख लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 30 मार्क्स। 30 से ऊपर वाले कितने? अबे यार ये 5 क्वेश्चन था एक्चुअल में, ये क्वेश्चन 5 था। मैंने ये क्वेश्चन में अलग कुछ बता दिया आपको। 30 से कम वाले कितने हैं? 30 से ज्यादा वाले पूछे ना, तो 30 से कम कितने? 65। टोटल 100 है, 30 से कम वाले 65 है, तो 30 से ज्यादा वाले कितने होंगे? बचे हुए 35। आए भगवान, पर ये आगे काम आएगा, आगे क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसको लिख लीजिए फुल स्क्रीन करके। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोर देन 30 वाले 35 लोग। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं मैं आपके लिए, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अबे यार क्या है ये अगला क्वेश्चन? वैसा ही है? वैसा नहीं है, दूसरा है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 से 300। अब ये जो है इसका मैंने आपको पहले बता दिया, जो मैंने पहले बताया 250 से 300 ऐसे निकालोगे ना। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन दिया है, यहाँ लेस देन नहीं दिया है, यहाँ ग्रेटर देन दिया है, उल्टा दिया है, बरोबर क्या? एक बार क्वेश्चन को घूर के देख लो, तुम्हारे बुक में तो होंगे ही क्यों क्वेश्चन। क्वेश्चन 67 निकालो, फिर अपन उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 में क्या दे रखा है? ओए बाबू बात नहीं, अबे कितनी बातें करते हो बे तुम। 67 में क्या दे रखा है? आपको 250 से बीच में 300 के बीच में के लोग निकालने हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है?
ग्रेटर देन 250 मतलब ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 250, ग्रेटर देन 300 और ग्रेटर देन 350 डेटा दे रखा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 56, 38, 15, 0। अब इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। 200 से बड़े सारे के सारे 56 है, ठीक है। 250 से बड़े 0 है, 350 से बड़े ये निकालना है। तो 200 से 250 के बीच में कितने लोग रहेंगे? क्लास इंटरवल ये हो गया और फ्रीक्वेंसी ये हो गई। देखो 200 से ज्यादा 56 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 200 से ज्यादा 56 लोग है, स्टूडेंट्स है, पता नहीं क्या है, तो जो भी है अपन स्टूडेंट्स मान लेते हैं। 200 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले 56 स्टूडेंट्स है, 250 से ज्यादा लाने वाले 38 है। अब इसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं। पिछले बार क्या करे थे अपन ने? अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या करा था? अपनी वाली फ्रीक्वेंसी उसमें से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी माइनस करे थे, आया ना? यहां भी अपने वाले में से पहले वाले को माइनस करो, निगेटिव आंसर आएगा तुम्हारा। बैठो बोमलते, जिसने रट लिया ना बैठा बोमलते, समझे क्या? देखो यहां पे है ये 200 है, ये 250 है, ये 300 है और ये 350 है, ठीक है। 250 से ज्यादा पूरे के पूरे 56 है, आए ना? 250 से ज्यादा कितने? 38 है। मतलब ये लोग कितने होंगे? 56 माइनस 38 कितना होता है? 18 लोग होंगे 200 से 250 के बीच में, आया ना? 18 कैसे आया? 56 माइनस 38। तो इसमें पहले अपन पिछले वाले को माइनस कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, देखो इसमें अपन आगे वाले को माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं रटो मत, समझो। 250 200 से ज्यादा 56 लोगों को मार्क्स है और 250 से ज्यादा 38 को मार्क्स है। तो 56 माइनस 38 ये 18 लोग कहां गए? ये इनको 200 से 250 के बीच के मार्क्स है, समझा क्या? 250 से ज्यादा कितने मार्क्स है? 250 से ज्यादा कितने लोगों को है? 38 लोगों को। और 300 से ज्यादा 15 ही लोग है, मतलब इसके बीच में 23 लोग है। 38 माइनस 15, आया ना? कंसेप्चुअली समझ रहे हो? लगा तो वापस देख लेना, मैं बता रहा हूं 1 घंटा 2 मिनट पे डिस्कशन है ये। मतलब आप 50-55 मिनट पे वापस से क्वेश्चन देखने शुरू कर सकते हो, नहीं तो 60 के बाद वाले सारे क्वेश्चन 2 बार देख लेना, पैसा लगता नहीं है उसको, ठीक है ना? हाँ, 300 से 350 कितने लोग हैं? 300 से बड़े 15 है, 350 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो 300 के 350 के बीच में पूरे 15 लोग होंगे, आया ना? सबकी टोटल मार लो, 56 आ गई फ्रीक्वेंसी की टोटल, बराबर है। तो ये आ गया डेटा। अब क्या पूछा है? पूछ भैया। 200 से 250 से 300 के बीच में 23 लोग हैं, 23 आंसर आएगा अपना। 23 इज द आंसर। यस और नो? यस और नो? प्लीज कॉपी इट डाउन ध्यान से। चलिए ठीक है, शुरू करें। 68 नंबर की क्वेश्चन, ऑनलाइन वाली जनता भी ध्यान से ध्यान देंगे इस बार, ठीक है। 68 इन अ स्टडी अबाउट मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस डिपार्टमेंट, मेल भी है फीमेल भी है, मेल में भी साइंस भी है कॉमर्स भी है और फीमेल में भी साइंस भी है कॉमर्स भी है। इन 5 साल का डेटा दे रखा है, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड, 1995 का डेटा है, 2000 का डेटा, ठीक है। 70% मेल स्टूडेंट्स थे 1995 में, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स है टोटल मिला के उसका 70% मेल थे, ठीक है। उसमें से 65% कॉमर्स वाले थे, ठीक है। 20% फीमेल साइंस स्टूडेंट्स थी। फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस मतलब क्या होगी? फीमेल साइंस स्टूडेंट, आया ना? और बाकी ये 3000 टोटल बच्चे थे। 2000 साल में क्या हुआ? 3600 बच्चे हो गए, 75% मेल है, 40% साइंस पढ़ते हैं, 40-50% ऐसे मेल स्टूडेंट्स है जो कॉमर्स पढ़ते हैं, ब्ला 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 दे रखा है, ठीक है। ये पूरा ज्ञान दे रखा है जिसको आपको फिर से पढ़ने का है। पूछा क्या है वो देखते हैं। आफ्टर कंबाइनिंग 1995 एंड 2000, 1995 के नंबर निकालो, 2000 का नंबर निकालो, दोनों को जोड़ दो, कंबाइन कर लो। क्या बोल रहा है? एक्स डिनोट्स रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू साइंस। एक्स क्या है? देखो समझो, मेल फीमेल निकालोगे आप, 1995 का निकालोगे, 2000 का निकालोगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, अभी आगे अपन करने वाले 1995 2000, ठीक है। दोनों का डेटा सेम निकालना है। क्या करेंगे अपन?
टोटल लोग हैं, उसमें से मेल फीमेल निकालेंगे। फिर मेल ऐसे है जो साइंस और कॉमर्स पढ़ते, फीमेल भी ऐसी है साइंस और कॉमर्स पढ़ते। ये 4 डेटा अपने को निकालना है बस, 1995 का भी और 2000 का भी, और बाद में वो डेटा को कंबाइन करना है। ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम 1995 एंड 2000, एक्स क्या है? एक्स है रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू साइंस, कॉमर्स टू साइंस, एंड वाई डिनोट्स रेशियो ऑफ मेल कॉमर्स टू साइंस। मतलब कॉमर्स स्टूडेंट्स और साइंस स्टूडेंट का रेशियो निकालना है मेल और फीमेल का, और चेक करना है क्या आता है। बराबर क्या? भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ भिड़ जाओ। रिकॉर्डेड वाला बच्चा भी भिड़ेगा। 68 का बी आ रहा है, 68 का बी ही है भैया, आएगा क्या? वही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा। जिन बच्चों के पास, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है, तो उससे गुजारिश है कि भैया प्लीज ये क्वेश्चन को लिख के रख दो। ये आईसीआई स्टडी मैट का क्वेश्चन है, प्लस पीवाईक्यू में क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया तो सब हो जाएगा आपसे, इसके बाद आप कुछ नहीं भूलोगे। लिख लीजिए इसको फुल स्क्रीन करके। अगर क्वेश्चन नहीं है तो पहले क्वेश्चन पूरा लिखो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा लिखने को टाइम नहीं दूंगा, बाद में मैं धपाधप बताऊंगा। पॉज करके लिख लीजिए। हाँ जी, इस क्वेश्चन में अपन रिवर्स अप्रोच फॉलो करने वाले। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है? एक्स और वाई का रेशियो। एक्स क्या है? एक्स है फीमेल और वाई क्या है? मेल। ठीक है, ये 1995 और 2000 दोनों को कंबाइन करके है। फीमेल काय का रेशियो है? फीमेल कॉमर्स अपॉन साइंस, और ये भी है मेल कॉमर्स अपॉन साइंस। ठीक है, और ये जो डेटा रहेगा ये दोनों का कंबाइंड रहेगा। मतलब आपको क्या निकालना है? सुन लो, आपको निकालना है फीमेल कॉमर्स 1995 का, आपको निकालना है फीमेल कॉमर्स 2000 का। ये दोनों को कर देना है आपको ऐड, ये जाएगा यहां पे। फिर आपको निकालना है फीमेल साइंस 1995 का, फीमेल साइंस 2000 का, इसको कर देना है ऐड। मतलब ये फीमेल साइंस प्लस 1995 प्लस 2000 ये जाएगा नीचे में, है ना। फिर सिमिलरली आपको मेल निकालने हैं, कॉमर्स वाले 1995 के भी और 2000 के भी, वो ऐड कर देना है, ऊपर जाएगा। और फिर फीमेल मेल निकालने हैं साइंस वाले 1995 के भी और 2000 के भी, वो यहां लाने हैं, आ जाएगा। इसका आंसर आएगा, एक्स का रेशियो आएगा भैया आपका, अगर किसी ने कर रखा होगा तो 5.66 और y आएगा आपका 1.16। देयरफॉर आपका आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जिनका आ गया है उनका मैं सॉल्व करूंगा पूरा तबियत से, टेंशन मत लो। ठीक है ना, नहीं तो बोलोगे सर खुद सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? करूंगा मैं। बता दूं क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका फीमेल कॉमर्स वालों का 720 प्लस 810 अपॉन 180 प्लस 90 इज इक्वल टू 5.66। ठीक है, और ये आ रहा है 1230 प्लस 1350 अपॉन 870 प्लस 1350, ये आया 1.16। देयरफॉर अपना आंसर आ गया x इज ग्रेटर देन y। ये जिन्होंने कर रखा है उनको टैली करने के लिए दिया है, मैं खुद पूरा सॉल्व करूंगा, चिंता मत करिए इसकी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को कर लीजिए 300 स्टार, चांद कर दो उसको, स्टार से काम नहीं चलेगा, आप चांद है। ठीक है, चलो चालू करूं मैं लिखना? Shall I start? Yes or no? No, if you want time, take time. I don't really mind it. ये जिनका आ गया है वो टैली कर लीजिए,
और जिनका नहीं आया प्लीज उसको सॉल्व करिए, अपन आपको टाइम देना चाहते हैं। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है प्लीज मेक श्योर आप इसको पॉज करके एक बार पहले खुद सॉल्व करिए, फिर आगे का देखिए, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 1995 की बात करते हैं अपन बाबू, 1995 की बात करते हैं, 2000 की बात बस हो गया, अभी लिख दो पेन्स डाउन एवरीवन। 1995 में क्या है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 3000 है। टोटल बच्चे कितने हैं, 3000 है। वहां पे लिखा है 70% मेल स्टूडेंट है, तो मेल कितने हैं 70, मतलब 2100 मेल होंगे, बची हुई फीमेल 900 होंगी। ठीक है, ओके। 65% रीड कॉमर्स, तो ये 93,000 में से 65% कर लो कॉमर्स वाले बच्चे, तो बचे हुए 35% साइंस वाले बच्चे होंगे। 3000 का 65%, 1950 लोग कॉमर्स पढ़ रहे, तो बचे हुए 1050 लोग साइंस पढ़ रहे। आया ना, डन है क्या, यहां तक किसी को आपत्ति है कोई नहीं। उसमें एक डायलॉग दिया है 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रीड साइंस, जो फीमेल स्टूडेंट्स है उसका 20% मतलब 180 क्या पढ़ती है, साइंस पढ़ती है। आया ना, 180 साइंस पढ़ती है। तो ये देखो फीमेल है टोटल 900, इसमें से कुछ कॉमर्स पढ़ती होंगी कुछ साइंस पढ़ती होंगी। कॉमर्स वाली साइंस वाली कितनी है 20%, 20% है कि नहीं है, तो 900 का 20% 180, मतलब बचे हुए कितना हो गए 80% कॉमर्स पढ़ती है। 900 का 80, 720 कॉमर्स पढ़ती है। किसी को आपत्ति है इसमें बताओ, किसी को आपत्ति है इसमें नहीं। अब आता है मजे वाली बात, अगर साइंस पढ़ने वाले टोटल 1050 लोग हैं, ध्यान से सुनना, साइंस पढ़ने वाले टोटल 1050 है, तो ये मेल भी होंगे कुछ फीमेल भी होंगी, हाँ कि ना। साइंस पढ़ने वाली फीमेल कितनी है 180, साइंस पढ़ने वाली फीमेल कितनी है 180, तो मेल कितने रहेंगे 1050 माइनस 180, 870 मेल रहेंगे। आया ना बाबू, हाँ। अब मेल में आ जाओ, कुछ कॉमर्स पढ़ रहे कुछ साइंस पढ़ रहे, साइंस पढ़ने वाले मेल कितने हैं 870, 2100 टोटल है, उसमें से 870 साइंस पढ़ते हैं, तो 1230 पढ़ते हैं कॉमर्स। आगे डेटा, सर आपने ये साइंस का है ना, ये यहाँ पे मेल फीमेल बनाया, कॉमर्स का नहीं बनाया, जरूरत ही नहीं है, एक चीज से आ गया मेरा आंसर। आया क्या बरोबर, क्या छापो गरीबों, छापो, देख देख के सोच सोच के छापो, एक एक चीज सोच सोच के लिखना, ठीक है, पढ़ पढ़ के लिखो, छापना नहीं है। नहीं भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये इसका भी शॉर्टकट चाहिए तो फिर कोई दिक्कत ही है, मतलब बहुत गड़बड़ है। अरे यार देखो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा ना, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको 10 सेकंड में हो जाता है, तो फिर इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें टाइम लगेगा, और इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो और मैं आपको ये समझा रहा हूं। अगर मैं खुद ये क्वेश्चन करूं तो हार्डली एक आध मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, धर 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 धर। ठीक है, ओके डन है। अब आगे चलते, बस हो गया बस हो गया, टाइम काफी हो गया। ठीक है, हाँ अब 2000 की बात करते हैं। नहीं यार ठीक है, इसको रहने दे दो मैं पहले, ठीक है, बाद में आपको लिखने को लगने लगनी ना जगह गरीबों को। ठीक है, 2000 में क्या होगा, 2000 में क्या होगा, टोटल कितने लोग हैं 2000 में 3600, उसमें से ऑब्वियसली मेल फीमेल रहेंगे, कुछ मेल फीमेल, मेल में भी 2 रहेंगे कॉमर्स साइंस, फीमेल में भी 2 रहेंगे कॉमर्स साइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं 75% मेल स्टूडेंट, 3600 का 75%, 3600 इंटू 75% कितना 2700 मेल स्टूडेंट्स है, फीमेल कितनी है बची हुई 900। आया ना, ओके। 40% रेट साइंस, मतलब 3600 का 40%, कॉमर्स साइंस 40%, 3600 इंटू 40%, 1440, बचा हुआ 60% कॉमर्स पढ़ते हैं, 3600 इंटू 60%, 2160। आया क्या,
कोई दिक्कत यहां तक, किसी गड़बड़? आना नहीं। 50% ऑफ मेल स्टूडेंट्स रीड कॉमर्स। मेल स्टूडेंट्स कितने हैं? 2700। उसमें से 50% कॉमर्स पढ़ते, मतलब 1350 कॉमर्स पढ़ते, तो बचे हुए 50% साइंस पढ़ेंगे, हाँ या ना? तो 1350 साइंस पढ़ेंगे। साइंस पढ़ने वाले टोटल लोग कितने हैं? ये बॉटल फेंक के मारूंगा आगे से। मैं लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम छाप रहे हो। बाबू क्या उखाड़ लेंगे छाप के, मेरे को एक बात बता। देता ना मैं टाइम लिखने को, ठंड पा। ठीक है, देखो अगर छापना ही था तो मैं आपको सॉल्यूशन दे देता था ना यार। मेरे पास टाइपिस्ट है कितने सारे पड़े, मैं काहे पागल जैसे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं इसमें। देखो क्या बोल रहे हैं, जो मेल है उसमें से 50% कॉमर्स वाले, तो कॉमर्स वाले 50% है, 2700 का 50% 1350। आधे साइंस पढ़ते तो बचे हुए कॉमर्स पढ़ रहे, हाँ है ना? ठीक है सर। अब टोटल साइंस वाले कितने थे? 40% था टोटल का, मतलब 1440, जिसमें से मेल कितने हैं? मेल कितने हैं? अरे भाई बताओ ना, ये मेल साइंस पढ़ने वाले कितने हैं? 1350। 1350 मेल है, तो 90 फीमेल रही, हाँ कि ना? देखो एक बार वापस से देखो, प्रोसेस करो आराम से, कोई घाई नहीं है। क्या बोल रहा है? 3600 लोग हैं, जिसमें से 75% मेल है, 25% फीमेल है। क्लियर है? फिर मेल में कुछ कॉमर्स साइंस पढ़ रहे होंगे, कुछ कॉमर्स साइंस पढ़ रहे होंगे फीमेल में भी। तो फिर मेल का दे रखा है डेटा कि 50% मेल स्टूडेंट जो है वो कॉमर्स पढ़ते हैं। तो जो मेल स्टूडेंट कितने थे? 2700, उसमें से 50% 1350 कॉमर्स पढ़ते। 50% अगर कॉमर्स पढ़ते तो बचे हुए 50 क्या पढ़ते हैं? आर्ट्स नहीं पढ़ते क्या? पढ़ सकते हैं, पर यहां क्वेश्चन में नहीं दिया है, वो बात क्या नहीं करनी है। ठीक है, 50% बचे हुए साइंस पढ़ते। अब टोटल साइंस पढ़ने वाले लोग कितने थे? ऊपर डेटा दे रखा था कि 60% कॉमर्स है और 40% साइंस है। टोटल साइंस पढ़ने वाले लड़का लड़की मिला के 1440 है, जिसमें से सिर्फ लड़के 1350 है, तो बची हुई 90 फीमेल्स हो गई, हाँ कि ना? ठीक है, तो फीमेल जो साइंस पढ़ती है वो 90 है, टोटल फीमेल 900 है, उसमें से साइंस पढ़ने वाली 90 है, तो कॉमर्स पढ़ने वाली कितनी हो गई? 810, है ना? वेरी शाबाश नमा, समझो ना? तू लिखता था ना, चार्ट बन के रह जाता था तेरे पास, और तेरे को लेट जाना पड़ता उस चार्ट पे। ठीक है, अब क्या पूछा है? एक्स क्या है? एक्स है 1995 और 2000 को कंबाइन करके रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स अपॉन साइंस स्टूडेंट, ये ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो फीमेल चाहिए अपने को, कॉमर्स वाली, फीमेल कॉमर्स वाली 1995 में फीमेल कॉमर्स वाली कितनी थी? 710, बराबर है? हाँ 720। फीमेल कॉमर्स वाली कितनी थी? 720। लिखू मैं? फीमेल कॉमर्स वाली ये 1995 की 720 प्लस 2000 में, साल 2000 की फीमेल कॉमर्स वाली 810 अपॉन फीमेल साइंस वाली, फीमेल साइंस वाली 90, यहां पे प्लस 90। ठीक है, 1995 में फीमेल साइंस वाली 180, बराबर है 180। 720 प्लस 810 1530 अपॉन 270 अपॉन 270 5.66। ठीक है, y क्या है? मेल कॉमर्स अपॉन साइंस 1995 मेल कॉमर्स 1230, साइंस 870। ठीक है, मैं दोनों साथ में लिख ले रहा हूं, कॉमर्स 1230, साइंस 870 प्लस 2000 का ऐड कर दो, मेल कॉमर्स 1350 1350, ऐसे ही ऐसे लिखूंगा 1230 प्लस 1350 2580 अपॉन 870 प्लस 1350 2220, 2580 डिवाइड बाय 2220 1.16। बताओ क्या बढ़ा है?
एक्स बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। बनाया। ये मास्टर का भी मास्टर क्वेश्चन है। इसमें कितनी चीजें निकाली आपने, 2 साल का, मेल फीमेल, साइंस कॉमर्स, 10-12 चीजें, 20-25 चीजें आपने निकाल दी इसमें ढूंढ के। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सर एक बच्चा रहता, सर ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए आ रहा है, इसको 15 मिनट लग गए आपको, हमको समझाते। मैंने बोला तुमको समझाने को 15 मिनट लगे, मैं खुद करता तो 2-3 मिनट में हो जाता था। सर एक क्वेश्चन को 3 मिनट, ऐसा थोड़ी परवड़ेगा हमको। और फिर जो वो क्वेश्चन जिनको 10-10 सेकंड लगते थेरी वाले, वो परवटते है ना। मतलब सब सोपा ही चाहिए। तुम सालों बीकॉम करो बे, है अर्पिता, बीकॉम करो फिर तुम। ठीक है, चलो डन है भाई, मजा आया। ये फुल स्क्रीन कर रहा हूं, लिख लेना। एक काम करना, इसको एक और बार देख लेना वीडियो को, ठीक है। ये यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, इसको आप वीडियो को देख लेना। हाँ टेबल बना के इजी पढ़ रहा है, हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट, टेबल बना के इजी पढ़ रहा है, पर टेबल बनाने में माथा खराब हो जाता है। हर किसी को टेबल बनाते आता नहीं आता, तो इसको टेबल बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है चलो आगे क्वेश्चन सारे चिंदी है, इसको धड़ाधड़ उड़ा देते हैं। सिर्फ 69 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा दम है। 69 क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 20% ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, सॉरी टोटल एम्प्लॉइज है उसके 20% क्या है, फीमेल्स है। 40% ऑफ देम वेर मैरिड। अब देखो बाबू ने बोला टेबल चाहिए, तो इस बार टेबल बना के देंगे, ठीक है। 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वेर फीमेल। एक बार मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन आपके साथ साथ, ठीक है। और 20% में से 40% मैरिड है, फीमेल की 20% है, मतलब बचे हुए कितने होंगे, 80% मेल होंगे। ये 20% फीमेल है, उसमें से 40% मैरिड है, ठीक है। जो भी होगा अपने को पता नहीं टोटल नंबर कितने। 30 फीमेल वर्कर्स वेर नॉट द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कंपेयर टू दिस 600 मेल वर्कर्स, 500 वेर ट्रेड यूनियन का मेंबर एंड 50% ऑफ मेल वेर मैरिड, अनमैरिड नॉन। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ मैरिड मेल मेंबर्स टू मैरिड मेल नॉन मेंबर्स टू मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स। अरे बाप रे, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या क्या है मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन में क्या क्या पहलू है, एक है मेल, दूसरा है फीमेल, ठीक है। इसके अंदर मैरिड, अनमैरिड, और उसमें भी मेंबर, नॉन मेंबर, समझा गया। ये 3 चीजें हैं। अब एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, वैसे क्वेश्चन पढ़ के कुछ ज्यादा फायदा है नहीं मेरा, क्योंकि आपको बनाना पड़ेगा। 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वेर फीमेल, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल जो भी आपके एम्प्लॉइज है उसमें से 20% फीमेल है, तो बची हुई 80% मेल होंगे। डन है। ये मैं आपको बता रहा हूं हर एक लाइन अपने आप में क्या क्या बता रही है, फिर इसको आपको वापस से पढ़ के लिखने का है। 40% ऑफ देम वेर मैरिड, मतलब जो 20% फीमेल्स है उसकी 40% मैरिड है, मतलब बची हुई 60% जो फीमेल्स है वो अनमैरिड होंगे, ठीक है। 30 फीमेल वर्कर्स वेर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, 30 ऐसी फीमेल वर्कर्स है जो ट्रेड यूनियन की मेंबर्स नहीं है। कंपेयर टू दिस, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स, टोटल कितने मेल वर्कर्स है, 600 मेल वर्कर्स है। टोटल कितने मेल वर्कर्स है, 600 मेल वर्कर्स है। ये क्या काम का है सर, बहुत काम का है। 500 वेर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, 600 टोटल मेल वर्कर्स है। आपको क्या बोला था, टोटल एम्प्लॉइज का 20% फीमेल है, तो बचे हुए 80% क्या है, मेल है, जो कि 600 बन रहा है आपका, जो कि आपका कितना बन रहा है, 600। तो 80% ऑफ, जो भी 80% मेल है तो वो 600 हो रहा है, 600 डिवाइड बाय 80%, टोटल लोग हो जाएंगे 750। समझ रहे, मैं बता रहा हूं, आप इसको करना, इसको आराम से। 50% ऑफ मेल वर्कर्स वेर मैरिड, तो मेल वर्कर 600 है, उसमें से 500 लोग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन है। 500 लोग मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन है, वो अलग बात है। अब ये मैरिड अनमैरिड की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं 50% ऑफ मेल वर्कर, मतलब 300 लोग मैरिड है, टोटल 500 ट्रेड यूनियन के मेंबर्स है, जिसमें ये अलग बात है।
अनमैरिड नॉन मेंबर मेल, अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉइज वेर 60 जो 10% ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉइज है, बराबर है ना। 600 टोटल मेल एम्प्लॉइज है तो 60 उसका 10% है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें अपने। तो यहां पे सबसे पहली बात जो थी ना वो ये थी कि आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा था, आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दे रखा था। तो आपको डेटा में क्या दे रखा था बताओ, आपको डेटा में दे रखा था 20%, 20% फीमेल है, बराबर 80% मेल हो गया इसका मतलब। बाद में आपको डेटा में एक और चीज बता रखी थी कि भैया जो टोटल मेल एम्प्लॉइज है वो कितना है, 600 है, मतलब 600 80% हो गया, 600 80% हो गया। टोटल कितना होगा बताइए, टोटल कितना होता है 100%, आया ना। तो देयरफॉर 600 डिवाइडेड बाय 80% ये हो जाएगा 750 टोटल लोग हो गए, और 750 टोटल है मतलब 150 फीमेल वर्कर्स है। ये बात समझ में आई आपको, ये बात समझ में आई क्या, हर बच्चे को समझ में आएगी ना। बता देता हूं फिर से, देखो 80% है 600, तो 20% कितना रहेगा, 80% इज 600, तो 20% कितना रहेगा, ऐसा भी कर सकते हो आप, डिचिंग, ठीक है। तो 600 इंटू 20% इज इक्वल टू 80% इंटू एक्स इज इक्वल टू 600 इंटू 20% अपॉन 80%, 4,150, ऐसा करके फीमेल लेके आ जाओ, टोटल आपकी 750 वैसे भी आ जाएंगी। जिसको ये नहीं समझा कि भैया 80% 600 है तो 100% कितना रहेगा, 600 अपॉन 80%, ऐसा ही होता है। जिसको ये नहीं समझा उस मंद बुद्धि ने ये भी कर सकता है, ठीक है। जो तीसरा थोड़ा कम मंद बुद्धि है, स्मार्ट वाला मंद बुद्धि, देखो सर 80 का 20 निकालना है तो इसको डिवाइड बाय 4 कर दो ना, 600 डिवाइड बाय 4, 80 का डिवाइड बाय 4 करके 20 आता ना, तो 600 का डिवाइड बाय 4 करके जो आएगा वो टोटल लोग हो गए। तो ये आपको पता चला मेल कितनी है फीमेल कितनी है। अब आप जो रायता मचा रखा है इस क्वेश्चन में, कौन सा रायता, मेंबर, नॉन मेंबर, मैरिड, अनमैरिड, ये करो, पर इस बार टेबल से करना। टेबल थोड़ा, एक बार टेबल भी तो करना है, अपन ने डायग्राम बहुत बार कर लिया, इस बार टेबल से करना। बढ़िया फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं, मस्त इसको कर लो एक नंबर में। मजा उसमें है कि आपने टेबल कैसे बनाया, ठीक है। अगर आपने टेबल सही से बना लिया तो आपका काम बन गया, ठीक है। टेबल बनाने का ही पूरा कार्यक्रम है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, ठीक है। दोनों चीजें साथ साथ में रखनी पड़ेंगी और टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं बना रहा हूं टेबल और मैं इसमें करूंगा गलतियां, सो दैट अपने को समझ में आए कि भैया क्या क्या गलतियां है। ये 150 और 750 आपने लिख लिया होगा, जिन नालायकों ने नहीं लिखा है वो पीछे जाके वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आएगा मजा, बताओ कैसे बनाओ टेबल, बाबू टेबल कैसे बनाओ, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, मेंबर्स नॉन मेंबर्स। अब पहली गलती, मतलब मैं देखो आंसर तो बने हुआ है अपने पास, मैं पहली बार डायरेक्टली बना सकता हूं सही, पर उससे तुमको लगा अच्छा ऐसे ही बनाना है, बात खत्म हो गई, नहीं। तो देखो मेल बनाता हूं पहले, ठीक है। मेल के अंदर मैरिड और अनमैरिड बनाता हूं, और फिर मैरिड में मेंबर्स नॉन मेंबर्स बनाता हूं, अनमैरिड में मेंबर्स नॉन मेंबर्स बनाता हूं। पागल हो जाएंगे, इतनी सारी चीजें, इतने सारे सेग्रीगेशंस, पागल हो जाएंगे, हाँ या ना। फिर क्या करें सर, एक काम बनाओ, एक काम करो, बनाओ मत, एक काम करो, ऐसा टेबल बनाओ, ठीक है। ये बनाइए ना आप ऐसा टेबल, ठीक है। क्या बनाओ इधर बताओ सर, ये 2 पार्ट कर दो पहले इनके, हम लोग ओके, जैसा जैसा आप बोल रहे हो मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। मेरे को आता नहीं है मैथ्स ज्यादा, तुमको तो पता है। ये कर दूं मेल फीमेल, ठीक है, ये मेल फीमेल कर दूं, ठीक है ओके। आप कह रहे हो तो बना रहा हूं, ये मेल है ये फीमेल है, ओके। अब बताओ अब क्या करूं, मैरिड अनमैरिड कहां करूं, क्या डेटा क्या दे रखा है बताओ आपको,
मैरिड अनमैरिड का दे रखा है, मेंबर्स नॉन मेंबर्स का दे रखा है, पहले मेंबर्स नॉन मेंबर्स का दे रखा है सर। तो ये ऐसा मत करो, यहां पे एक और बनाओ छोटू सा पार्ट। ठीक है, अब लिखेंगे ये है मेल, ये वो मेल्स है जो मेंबर्स है, ये वो मेल्स है जो नॉन मेंबर्स है, बराबर। फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, मैं बता रहा हूं, फिर भी गड़बड़ होगी, सुन लो मेरी बात, क्योंकि आपको है ना टोटल दे रखा है, आपको टोटल दे रखा है। अब अगर आपने बना लिया, ये मेंबर बनाया, ये यहां पे बना लिया आपने मैरिड, यहां बना लिया आपने अनमैरिड, ठीक है, यहां बना लिया मैरिड और यहां बना लिया अनमैरिड, ठीक है, फिर भी टोटल दे रखा है आपको, गड़बड़ हो जाएगी इसमें, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। एक बार करके देखना खुद से, अगर करी होंगी तो। जिस बच्चे ने, मैं अगर बता रहा हूं, जिस बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व करे बिना ये क्वेश्चन को आंख बंद करके मेरा सॉल्यूशन छाप लिया, तो जब ऐसा सेम क्वेश्चन आएगा आपसे बनने की संभावना आधी है उसे, ठीक है। ऐसा टेबल नहीं बनाएंगे सर, हम बनाएंगे इस तरीके का टेबल। अब ये समझ में आ गया कि मेल फीमेल इधर रखना है रोज में, मेंबर्स नॉन मेंबर्स, ठीक है। अब करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये हो गया मेल फीमेल का, उसमें दो हो जाएंगे मेंबर्स नॉन मेंबर्स, ठीक है। मेंबर्स नॉन मेंबर्स में तीन, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, लिखता होगा मेंबर्स ऑफ टीयू, टीयू मतलब ट्रेड यूनियन, नॉन मेंबर्स, ठीक है। ये क्या, मैरिड अनमैरिड और टोटल, मैरिड अनमैरिड और टोटल, ठीक है। यहां तक कुछ नहीं लिखना पड़ेगा मेरे को। अब यहां से मैं करूंगा उसको दो पार्ट, ये एक है मेल का, दूसरा है फीमेल का, डन है। अब बताओ क्या है, 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज वेर फीमेल, जो फीमेल की पूरी टोटल है बाहर मिला के, अच्छा यहां पे है ना, मैं छोटा लिख रहा हूं इसको, ये मेल है, कितने हैं 600, ये है फीमेल, ये कितनी है टोटल 150, ठीक है। ये डेटा हो गया 20% ऑफ द मेल फीमेल, 20% ऑफ टोटल एम्प्लॉइज वेर फीमेल, ठीक है। इससे मैंने निकाला 80%, बाद में एक डायलॉग पढ़ा, तब मेरे को समझ में आया कि मेल एम्प्लॉइज 600 है, ठीक है। अब वापस से पहले से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, 40% ऑफ देम वेर मैरिड, मतलब ये जो टोटल फीमेल एम्प्लॉइज है इसमें से 40%, अब एक अभी अभी आप डायरेक्टली नहीं भर सकते, आपको एक एक डेटा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फीमेल है, मैरिड फीमेल एम्प्लॉइज कितनी है 150 का 40% मतलब 60, पर ये इसको डायरेक्टली लिख दूं क्या मैं यहां पे मैरिड में या मैरिड में, नहीं, ये 60 में से कुछ होंगी जो मेंबर्स होंगी और कुछ होंगी जो नॉन मेंबर्स होंगी, है या ना, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसका कुछ भी नहीं बता सकता हूं सर, तो इसको आप रहने दो, ऐसा ही पढ़ा, आगे काम आएगा। अभी ये इसको रहने दो, आप ऐसे ही पढ़ा, आगे चलो। 30 फीमेल वर्कर्स वेयर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, 150 में से 30 फीमेल वर्कर्स ऐसी है जो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन नहीं है, तो नॉन मेंबर्स में टोटल में 30 लिख दूं मैं, नॉन मेंबर्स में टोटल 30 ऐसे लोग हैं जो मेंबर्स नहीं है फीमेल में। अब उसमें से कुछ मैरिड होंगी कुछ अनमैरिड होंगी, वो अपने को बाद में देखना पड़ेगा, आना, ठीक है, डन। अगला, कंपेयर टू दिस 600 मेल वर्कर्स, आउट ऑफ 600 मेल वर्कर्स 500 वेर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब ये 600 में से ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कितने थे 500, मतलब बचे हुए 100 लोग मेंबर्स नहीं थे, हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। एंड लिखा है 50% 500 वेर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड 50% ऑफ मेल वर्कर्स वेर मैरिड, मतलब मैरिड मेल कितने हैं
50%, 600 का 50% मतलब 300, 600 का 50% 300। इससे कुछ हासिल होता है क्या? कुछ भी हासिल नहीं हुआ, अभी के डेट में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये 300 को कहां डालू, ये मैरिड में डालू कि ये मैरिड में डालू? ये 300 जो मैरिड है वो मेंबर्स है कि नहीं है पता ही नहीं है अभी तक। पक्का? ठीक है। अगला डायलॉग, अगला डायलॉग काम का है। अनमैरिड नॉन मेंबर्स मेल वर्कर्स, देखो बुक में देखो अपने, अनमैरिड मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, नॉन मेंबर्स मतलब जो मेंबर नहीं है, मेल वर्कर्स, मेल नॉन मेंबर्स अनमैरिड, इसकी बात कर रहा है। कितना है? अनमैरिड नॉन मेंबर मेल वर्कर वेयर 60, मेल अनमैरिड नॉन मेंबर्स वेयर कितना? 60। तो यहां पे आ गया 60, ये हो गया 60। अब देखो ताश के पन्नों की तरह, नहीं ताश के पत्तों की तरह सारा ढेर हो जाएगा अपना टेबल। ये 60 है, ये 100 था, कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है आगे ना, टोटल 100 था, ये 60 है तो ये 40 निकाल लिया मैंने। ठीक है डन है। ये 30 था, ठीक है। अच्छा ओके 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 ओके। हाँ एक और डेटा दिया था, मैरिड मेल कितने थे? 300। मैरिड मेल कितने थे? 300। टोटल 300 मैरिड थे, जिसमें से 40 मैरिड में से 40 लोग ऐसे हैं जो मेंबर्स नहीं है। हाँ कि ना? नॉन मेंबर्स है ना रे भाई। देखो ये मेल है, ये मेल का देखो, मेल को देखो, इधर देखो यार, लिखो मत नहीं। मेल है, इसमें से कुछ मेंबर्स है कुछ नॉन मेंबर्स है, बराबर। मैरिड, मैरिड मतलब जो शादीशुदा लोग हैं, कुछ मेंबर्स है कुछ नॉन मेंबर्स है। अब मैरिड मेल कितने बोले थे? टोटल 300 है। मैरिड मेल टोटल कितने हैं? 300 है। तो 300 में से 40 ऐसे मैरिड मेल्स है जो नॉन मेंबर्स है, मेंबर्स नहीं है ट्रेड यूनियन के। तो ये 40 नॉन मेंबर्स है, तो बचे हुए 260 क्या हो गए? मेंबर्स हो गए। समझा क्या? 260 मेंबर्स है जिनकी शादी हो चुकी है, तो बचे हुए 240 ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। हाँ या ना? डन? पक्का? ओके। अब आगे का डेटा बताओ भैया क्या है। इसका काम अपन ने कर लिया, सब हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं। अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज वेयर 80। अनमैरिड मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, नॉन मेंबर्स मतलब जो मेंबर भी नहीं है, अनमैरिड नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स मतलब इसकी बात कर रहे हैं। अनमैरिड टोटल कितने थे? 80 थे, जिसमें से 60 तो मेल है, मतलब बची हुई 20 क्या होंगी? फीमेल होंगी। आया ना? क्योंकि ये दोनों मिला के टोटल दे रखा है 80 है भैया। नॉन मेंबर्स अनमैरिड 80 है, तो ये टोटल 30 था फीमेल का, जो नॉन मेंबर्स है उसमें से 20 अनमैरिड है, तो 10 ऐसी मैरिड औरतें हैं जो मेंबर्स नहीं है। डन है क्या? टोटल कितने लोग थे? 150, जिसमें से 30 मेंबर्स नहीं है, तो 120 मेंबर्स होंगे। हाँ या ना? अब मैरिड फीमेल टोटल कितनी थी? 60 थी। ये 60 में से 10 ऐसी है जिनको मेंबर नहीं है, 60 में से 10 ऐसी मैरिड औरतें हैं जिनको जो मेंबर्स नहीं है, तो बची हुई 50 औरतें मेंबर्स होंगी। 70 नॉन मेंबर अनमैरिड होंगी। आया क्या? आया क्या? क्या पूछा है? रेशियो ऑफ मैरिड मेल, रेशियो का पूछा है आपको। मैरिड मेल नॉन मेंबर्स अपॉन मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स में मैरिड मेल अपॉन मैरिड फीमेल 40/10, 4:1 का रेशियो है। आया? आया आंसर? 4:1 आया? मजा आया? आंसर के साथ साथ मजा भी आ रहा है क्या? गुरुदेव ये क्वेश्चन बहुत बेकार है। नहीं बाबू, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, चिंता मत करो। कंसेप्ट बनेंगे। आपको सब चिंगू पुंगू चाहिए क्या? बीकॉम में हो बे ना? बीकॉम में नहीं है। ठीक है डन है। चलो इसको पॉज करके लिख लीजिए एक बार बढ़िया से।
शानदार तरीके से होते ही आ गए। मतलब अभी आगे के क्वेश्चन एकदम पांचट है, पूरा क्लरिकल मजूरी वाला काम है। पिछले क्वेश्चन में किसी ने बोला था ना कि टेबल चाहिए सर, ले भैया टेबल ले ले, टेबल के साथ खेल ले, टेबल टेबल खेल, ठीक है। अगले बार से तो अगले अटेम्प्ट से मैं ये क्वेश्चन मतलब देता ही नहीं इसका डिस्कशन। अभी यही अगर मैं खुद से रिकॉर्ड करते रहता था ना तो मैं आगे का रिकॉर्ड कर लेता था। बच्चों को बोलता पॉज कर लो और लिख लो, तो ये जो इतना टाइम मेरा बच रहा है और आपका भी बच रहा है वो भी जाता था। उससे क्या होता है कि एक बच्चा ऐसा है जो वीक है मैथ्स में, उसको 10 मिनट लगते बेचारे को एक क्वेश्चन समझने को, एक बच्चे को 2 मिनट लगते, तो ऐसा होता है 10 मिनट मैं कितना टाइम दूंगा, 5 मिनट दूंगा, तो बेचारा 10 मिनट वाला भी मर रहा है, उसको भी भगाई गई में लिखना पड़ रहा है, और जिसको 2 मिनट लगते उसके 3 मिनट वेस्ट हो जा रहे। हाँ, इसको प्राइवेट मत करना, रिकॉर्डेड ही रहने देना। हाँ बेटा ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन की तरफ चलते, बस हो गया अभी। मतलब अगेन यार मैं मतलब क्या करूं यार, कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी फोटो ले लीजिए लगे से, ठीक है। रिकॉर्डेड आपके जो बैकअप आएगा उसमें 1 घंटा 41 मिनट्स पे है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं आपको बाद में दे दूंगा सेशन खत्म होने के बाद, आप उसको ले लेना, उसको लिख लीजिएगा। ले ली फोटो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 670 नंबर। अरे 50 बच्चों का वेट दे रखा है पाउंड में, ठीक है। आपको क्या बोला है? इफ डेटा आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद क्लास इंटरवल, ऐसे क्लास इंटरवल से, देन फ्रीक्वेंसी फॉर लास्ट 5 these 5 इंटरवल्स आर, बता दे। क्वेश्चन 70 एक बार देख लो, इसको पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। इसमें आपको टैली मार के नंबर्स बनाने पड़ेंगे, कितने लोग उसके बीच में। बहुत पांचट क्वेश्चन है और एक बार आया था ये क्वेश्चन, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। और इसमें पढ़ाने का कुछ है नहीं, पर एक आध बच्चा बोलेगा सर ये 3 क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया आपने, इसलिए मैं करवा रहा हूं, ठीक है। मैं बता दूं आपको 70 का आंसर डी आ गया, 71 का आंसर जो है बच्चा वो आएगा आपका डी, और 72 का आंसर आपका आएगा ए। अगर ये तीनों क्वेश्चंस के आपके आंसर आ चुके हैं तो आप ये वीडियो को बंद कर सकते हो। लाइव या रिकॉर्डेड में जो बच्चा देख रहा है उसको बोल रहा हूं, ठीक है। जिसका नहीं आया उसको देखना है, इसके अंदर मैं कोई नया कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूं, मैनुअल क्लरिकल मजूर वाला काम करने वाला हूं, ठीक है। 50 स्टूडेंट है, आपको क्या बोल रखा है कि डेटा को अरेंज करना है आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में। कहां से? 81 से 100, 101 से 120, 121 से 140, 141 से 160 और 161 से 180। फ्रीक्वेंसी फॉर दिस क्लास इंटरवल पूछा है, बताओ मेरे को कितना आया। 81 से 100 के बीच में कहां से क्लास आता है? ये कहां आएगा? 81 से 100 आएगा, ये 1, 95 2, 120 3, 174 1, 179 इसमें, 88 इसमें, 160 इसमें, 97 इसमें, 133 एक, 159 ये, 170 यहां, 128 यहां, 112 यहां, 101 यहां, 123 यहां, 113 इसमें 4, 119 5, ठीक है। 129 ये 5, हाँ 4 ही हो गया, ठीक है। 134 5, 178 4, 98 ये 5, 117 1, 95 1, 135 6, 175 कहा? लास्ट वाली क्लास में, 175 लास्ट वाली क्लास में, ये 5 हो गए। 175 ठीक है, रुक जाओ, मैं अब ये हो गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 ये भी 6 हो गए, ये भी 6 हो गए, ये 2 हो गए, ये 5 हो गए, ठीक है। यहां तक मैंने कर लिया। 175 लिख लिया था कि मैंने 6 6 6, 18 2 20 25, 1 2 3 4 5, 25 तक लिख लिया था, ठीक है।
अब यहां से मैं डायरेक्टली गिन रहा हूं कौन से क्लास में आ रहे हैं। 81 से 100 वाली क्लास का कितना है, ये आएगा नहीं, ये यहां तक अपन ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं, मेरे को बहुत जान पे आ रहा है वो टैली मार्क करना, मतलब लिटरली आप सोचो, ठीक है। 81 से 100 में कौन सा आएगा बीच में, ये 6 है ऑलरेडी, ये 6 है ना, आगे लिखूंगा 7, ठीक है, ये यहां तक अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। दूसरा 101 से 120, 6 ऑलरेडी है, 7 बराबर, 8 9 10 11 12, ठीक है, 12। ऑप्शन डी ही आंसर है, क्योंकि डी में ही पहले 2 क्लास में 12 12 है, ठीक है, खत्म भाई, मैं आगे नहीं देख रहा हूं, ठीक है, मैं आगे नहीं देख रहा हूं, आपको देखना है, आप ऐसे ही देखना, ठीक है। 120 से 140, फिर कहा है इसके 8 रहेगा, सॉरी इसकी 6 ही रहेगी, इसकी 9 रहेगी, इसकी 11 रहेगी, टोटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 12 12 24 30 और 20 50, ये 50 बच्चों का है, ठीक है। ऐसे ही करना है, प्लीज मुझे माफ करना, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज है, फॉलोइंग डेटा रिलेट टू मार्क्स ऑफ 48 स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज पूछा है क्लास इंटरवल की, 30 39 40 49 50 59, ये तीनों क्लासेस की आप मेरे को फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी निकालो, 30 से 39, ठीक है, 71, बस अभी आगे कभी जिंदगी में इसको सॉल्व नहीं करूंगा मैं। सेवेंटी वन नंबर का क्वेश्चन, 71, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 30 39 40, 30 39 40 से 49 50 से 59, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितने होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, क्लास लेंथ कितनी है, 9 मत बोलना, क्योंकि आपने उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करा, तो अपने को मालूम है 10 ही है क्लास लेंथ, ठीक है ना, क्लास लेंथ इज 10, क्यों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लो तो वो हो जाएगा 29.5 से 30.5 हो जाएगा, ठीक है, 29.5 से 30.5 बाउंड्रीज माइनस करूंगे तो, ठीक है, तो 10 हो जाएगा। ओके बच्चा, अगला बताओ, चलो 30 से 39 के बीच में कितने आते हैं बताओ रे भाई, 30 से 39, 30 से 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, ठीक है, 9 है फ्रीक्वेंसी 30 से 39 की क्लास की, हाँ कि ना, हाँ। अब 40 से 49 गिनो, ये देखो ये पहला है, ठीक है, किसी को करना है तो लिख के रख देना है, ठीक है। 40 से 49 मतलब 40 वाले टेबल ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, ठीक है, ये है 11। 50 से 59 5, जहां से जो 5 से शुरू होता है वो ढूंढो, 1
2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, ये 7 है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी होंगी? 9/10, 11/10, 7/10, क्योंकि क्लास लेंथ 10 है। 0.90, 1.10, 0.70, ठीक है। डी इज द आंसर। तुम नरक में जाने वाले हो, मेरे से ये क्वेश्चन करवा के तुम कहा जाने वाले हो? सीधा नरक में, ठीक है। हाँ, अमन कुमार भैया ठंड पा थोड़ा, ठीक है। डन है। 50 लोगों की एज दे रखी है, क्लास इंटरवल 31 यहां से शुरू हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी फॉर लास्ट 5 क्लास इंटरवल बोल रखा है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। क्यों भैया? देखो इसके अंदर लोएस्ट एलिमेंट बताओ मेरे को कौन सा है, इसमें लोएस्ट एलिमेंट बताइए कौन सा है। यहाँ पे पूरे क्लास इंटरवल्स नहीं दे रखे आपको, आपको बोले 31 से 33, 34 से 36, 37 से 39 है, तो लास्ट 5 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी बतानी है। पहले लास्ट 5 क्लास इंटरवल रहेंगे कौन से, ये बताओ मेरे को, ठीक है। तो ये सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसमें बताइए, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 38, 31, 31, 31, 31, 31, अच्छा 31 ही सबसे छोटा है ना, ठीक है। तो 31 से 33, 34 से 37, 3 का है ना, नहीं 2 का 34 से 36, 37, 38, 39, ठीक है। 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ऐसी क्लासेस बनेंगी, हाँ ना। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3 की क्लास है। सबसे बड़ा एलिमेंट बताइए कौन सा है? सबसे बड़ा एलिमेंट मेरे को दिखा है अभी तक 50, 50, 57, 57, 57, 57, 57, 59, 59, 59 से बड़ा है कोई नहीं, तो 59 तक 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ऐसा 59 तक लाके मत रखना, ठीक है। अब आपको ये पिछले लास्ट 4-5 क्लासेस इनकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो देखो 46 से 48 के बीच में कितने नंबर से बताओ, 46 से 48 के बीच में कितने हैं? फोर्टी सिक्स से 48 के बीच में कितने हैं? क्या? 9? 9 है पक्का? ठीक है, मेरे को नहीं पता। अच्छा 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 अच्छा, फ्रीक्वेंसी ये होंगी 9, ठीक है। इसमें कितने हैं? फ्रीक्वेंसी 9 है इसकी भी। अगले की फ्रीक्वेंसी होंगी 5, उसके बाद होगा 1, और उसके बाद होगा 58 से 60 में कितने हैं? 2 होंगे भैया। 58 से 60 में 2 फ्रीक्वेंसीज है, 2 एलिमेंट्स है जो 58 से 60 के बीच में। चेक कर लो, ये 59 एक बार, ये 59 2 बार, 60 तो हो ही नहीं सकता। 58 कहीं पूरे इसमें दिख रहा है क्या? नहीं, तो 2 ही है। अरे इनकी फ्रीक्वेंसी निकालो ना, निकाली है। अब क्या पूछा है? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, याद है आपको? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 100। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है बताइए? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, और टोटल कितने हैं? 50 लोग हैं, बराबर क्या? तो ये हो जाएगा 9/50 इंटू 100, ये भी हो जाएगा 9/50 इंटू 100, 5/50 इंटू 100, 1/50 इंटू 100, 2/50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 18%, 18%, 10, 2, 4। ऑप्शन ए इज द आंसर। गॉट इट?
हाँ चलो, यहां पे अपना स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चैप्टर 1 72 क्वेश्चंस हो गए। पीवाईक्यूज में कितने क्वेश्चंस है इसके? लगभग 148 के आसपास क्वेश्चंस है, 149 है, ठीक है। 149 क्वेश्चन सारे आपको बनाने हैं। उसका डिस्कशन मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, लिंक आपको उसके ग्रुप में आ जाएगी। वैसे तो ऑलमोस्ट टेस्ट के लिए आपने 50 बना रखे, वो बना लो। ये चैप्टर पूरा चकाचक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए